सो वेलकम यू ऑल टू दिस स्पेशल सेशन जिसका नाम है वॉ बिज। आज इस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ग्रेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन की जो खास बात है वो ये कि हम जो है फाइनेंशियल गोल जो हमारा होता है उसके बारे में इस सेशन को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। इसी के बारे में ये सेशन है। हर एक आदमी का एक फाइनेंशियल गोल होता है और मैं आज एक न्यू इंसाइट देने जा रहा हूं आपके इस फाइनेंशियल गोल के बारे में। और इसके लिए हम लोग एकदम एकाग्र होके यदि चीजों को समझें तो क्या होता है कि पहले से जो कुछ पूर्व धारणा होती है कि ओके ओके आई अंडरस्टैंड दिस, वो थोड़ा यदि चेंज हो तो आपको मजा आएगा। और मजा आने का मतलब क्या हुआ कि आपको आज कुछ इंसाइट मिले, आपको इंसाइट ऐसा मिले जिससे आप कुछ सोचने पे मजबूर हो, आप कुछ ऐसा सोचें जिससे आपके अंदर परिवर्तन आए, या फिर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे थोड़ा हट के करना शुरू करें और आपके लिए ये जो फाइनेंशियल गोल है जो आपका ऑलरेडी है वो अचीव करना आसान हो जाए, बेहतर हो जाए और उस पर काम करें। मैं एक इसके लिए आपका चैट सामने रखना चाहूंगा बिकॉज मैं चैट के साथ आपके साथ जुड़ना चाहता हूं आज, ताकि आपकी बातों को मैं देखते रह सकूं। और हम बिल्कुल अंत में आराम से कनेक्ट होने वाले हैं Q&A के लिए। तो फ्लो के दरमियान यदि मैं आपकी बातों को नहीं कैच कर रहा हूं तो अंत में फुर्सत से मैं आपके हर सवाल का जवाब देने वाला हूं। बट आपका एक रेस्पॉन्स मुझे यदि इस चैट बॉक्स में मिलता रहे तो मुझे पता चलेगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और हम ये चीजों को कर रहे हैं। आर वी सिंक? जस्ट टाइप समथिंग सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। ग्रेट, अमेजिंग, बढ़िया रेस्पॉन्स है। आप जो है मुझे इस तरीके से ही कनेक्ट रखें अपने चैट बॉक्स में एंड देन वी विल टॉक। चलिए हम बात करते हैं इस फाइनेंशियल गोल्स की। जब हम फाइनेंशियल गोल की बात करते हैं तो एक चीज तो पक्का है कि हर आदमी के पास एक फाइनेंशियल गोल है। हर एक आदमी का एक उद्देश्य है कि फाइनेंशियली इतना हमें होना चाहिए, और वो शायद फिगर चेंज होते रह सकता है। शायद मैं जब कॉलेज में था, जब नया नौकरी शुरू किया था, जब नया ये किया था, जब 10 साल पहले 20 साल पहले, हर समय फाइनेंशियल गोल डिफरेंट होगा, चेंज होता जाएगा, रिवाइज होता जाएगा। बिकॉज तब आप एक दूसरे जीवन शैली की बात करेंगे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, आपका लायबिलिटी बढ़ जाएगा, आपका नीड बढ़ जाएगा, आपकी आदतें चेंज हो जाएंगी। तो उसके हिसाब से फाइनेंशियल गोल चेंज होता रह सकता है, लेकिन फाइनेंशियल गोल रहेगा हमेशा। और उस फाइनेंशियल गोल के लिए ही सारा चक्कर चलता रहता है। जितनी चकड़ियां चलती हैं वो उसी के लिए चलती हैं। आपका बिजनेस, आपका नौकरी, आपका काम, आपका ओवर टाइम, आपका एक्स्ट्रा मेहनत, आपका कम मेहनत, सारा कुछ उस फाइनेंशियल गोल के लिए ही चल रहा होता है। यहां तक कि आपके जो चॉइसेस हैं, कौन सा शर्ट आप पहनेंगे, कौन से ब्रांड का शू पहनेंगे, कौन से ब्रांड की गाड़ी चलाएंगे, कौन से मोड में आप ट्रैवल करेंगे, ये सारा कुछ फाइनेंशियल गोल के हिसाब से ही चलता है। आपके पास जितना पैसा होगा वैसा ही चॉइस आप रखेंगे। सही है? कीप टाइपिंग इन द चैट बॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं, और जितना ज्यादा आप खुल के इसमें कनेक्ट हो जाएंगे उतना ज्यादा आप इंसाइट ले पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आज आप इंसाइट लें ताकि हम अपनी चीजों को चेंज कर पाए। आज मैं कुछ काफी चीजें देने वाला हूं आपको। तो जब बात करें हम फाइनेंशियल गोल की, तो फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आपके चॉइसेस डिसाइड होते हैं, करेक्ट है? लेकिन क्या आपको पता है कि आपके चॉइसेस के हिसाब से भी फाइनेंशियल गोल डिसाइड होते हैं? यदि मैंने चॉइस ही बना लिया कि मैं जैगुआर गाड़ी ही चलाऊंगा, इसके नीचे कोई गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैंने चॉइस ही कर लिया कि मैं यही ब्रांड के शर्ट पहनूंगा जो 6,000 रुपए से नीचे की नहीं आती, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना पड़ेगा, बिकॉज वो चॉइस तो पूरा करना है। तो या तो हम चॉइस को छोड़ दें या फिर हम फाइनेंशियल गोल को छोड़ दें। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप चॉइस छोड़ेंगे या फाइनेंशियल गोल छोड़ेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप चॉइस पे रिजिड नहीं है, चॉइस के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है कि ये चाहिए ही चाहिए। अरे ये चाहिए, नहीं मिला तो भी चलता है। फाइनेंशियल गोल के साथ भी वैसे ही आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है कि ये गोल तो है, सेट तो किया है, और ठीक है नहीं हुआ तो देखेंगे, फिर रिवाइज कर लेंगे। दोनों जगह पे बातें हैं। तो मैं इस तरह की कुछ बातें कनेक्ट करने की बात करने जा रहा हूं, और मैं सिर्फ झलक दे रहा हूं कि किस बात की हम बात कर रहे हैं। हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं इसी फाइनेंशियल गोल के लिए कर रहे हैं, राइट? बट आर द स्टेप्स यू आर टेकिंग, जिस रास्ते पे हैं, जो कदम आप ले रहे हैं हर दिन, क्या वो सही है?
आर यू टेकिंग द राइट स्टेप? क्या वो आपको आपकी गोल की तरफ ले जा रहे हैं, जो जो कदम आप ले रहे हैं हर दिन, या फिर आपको आपकी गोल से डेविएट कर रहे हैं, या फिर आपको गोल गोल चक्कर में घुमा रहे हैं, यू आर मूविंग इन द सर्कल? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल गोल के लिए हम सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट जो भी नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, क्या हम जो कुछ भी कर रहे हैं वर्तमान में, ये हमें हमारे फाइनेंशियल गोल की तरफ ले जा रहा है? ये अपने आप से पूछिए, एक सवाल दिया मैंने पूछने के लिए, गोल की तरफ ले जा रहा है या फिर गोल से आपको डेविएट कर रहा है, उल्टा वहां से हटा रहा है? या फिर आपसे मेहनत तो खूब करा रहा है, बिजी आप बहुत हैं, लेकिन यू आर मूविंग इन द सर्कल, राउंड एंड राउंड, कहीं पहुंच नहीं रहे हैं? यदि इन तीनों में से कौन सा आपका आंसर हुआ, इसको आप अपने मन में रख लीजिए, क्योंकि Q&A के समय में अंत में ये सब बातें हम काफी काम आएंगी और हम उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन अपने बारे में आप सोच लीजिए कि फाइनेंशियल गोल आपका जो भी है, सोचिए, इसको सोचिए और कनेक्ट कीजिए कि आप, 3 ऑप्शन मैंने दिए हैं। पहला ऑप्शन कि वॉट एवर यू आर डूइंग, ये आपको आपकी गोल की तरफ ले जा रहा है। दूसरा ऑप्शन कि ये आपको आपकी गोल से डेविएट कर रहा है, जो कुछ भी आप कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने गोल लिया है कि आज शाम तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, और मैं व्हाट्सएप पे लगा हुआ हूं, या मैं कोई चीजें कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, कुछ ऐसी वैसी मीटिंग्स कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन वाली, जो शायद हमको गोल से कनेक्ट नहीं कर रही, हमको गोल से डेविएट कर रही। या फिर मैं बहुत सारा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं और गोल गोल घूम रहा हूं इन द सर्कल। सो मैं बिजीनेस में हूं, बिजी हूं लेकिन बिजनेस में नहीं हूं, बिजी में हूं। तो उस तरह का कुछ चीज हो रहा है। टुडे इस स्पेशल सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे इनसाइट्स जो आपको मदद करेंगी आपकी इन पूरी चीजों को रीलुक करने के लिए। इसलिए मैंने बोला आप सिर्फ सोच लीजिए कि आप कौन से मोड में हैं, कौन सा वाला प्रकार आपके लिए अप्लाई होता है, 1, 2 और 3। सोचिए, उस पर रीलुक करने का मौका मिलेगा आपको आने वाले 15-20 आधे घंटे में। और उसके बाद जो आपका मनी गोल होगा, उससे आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इस तरह की कुछ बातें मैं आपको आज देने जा रहा हूं, एंड आई एम श्योर ये सेशन जो है वो टोटली चेंज कर देगा आपका पर्सपेक्टिव, जो भी आपका है अभी। हर आदमी का फाइनेंशियल गोल तो है, और एट द एंड ऑफ द सेशन वो जो फाइनेंशियल गोल को देखने का नजरिया है वो बदल जाए, और आप उसके हिसाब से कुछ एक्ट करना शुरू करें। दैट इज व्हाट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन। इस सेशन के लिए अगला जो 45 मिनट है वो एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने ये 45 मिनट इस सेशन के लिए दिया है, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और मैं एकदम दिल से आपका शुक्रगुजार हूं, आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने अपना ये 45 मिनट इस सेशन के लिए लाके दिया है। और मैं साथ साथ ये प्रॉमिस करना चाहता हूं कि ये जो 45 मिनट है उसको मैं वैल्यूएबल बनाऊंगा, उसका वर्थ मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद, और सेकंड कि मैं आपके इस 45 मिनट को वर्थ बना के दूंगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग वेरी वेरी कॉन्क्रीट। और अबाउट योर बिजनेस, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर कैरियर आई एम गोइंग टू टॉक। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन मैं आपको ये प्रॉमिस स्लाइड पे देना चाहता हूं, और ये प्रॉमिस है हमारा। दिस इज बिग प्रॉमिस टू यू टुडे दैट इन जस्ट 45 मिनट्स आप ये जानेंगे कि हाउ टू बिकम अ मिलेनियर एंटरप्रेन्योर। हाउ टू बिकम मिलेनियर एंटरप्रेन्योर, आप कैसे बनेंगे, इसको आप अगले 45 मिनट में जान पाएंगे। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। Even if you do not have any specific qualification, you do not have a specific working capital. बहुत सारा पूंजी नहीं है, बहुत सारा बिजनेस करने का तरीका मालूम नहीं है, बहुत सारा नॉलेज नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, ग्रेजुएट भी नहीं है, इट्स फाइन। वी आर टॉकिंग अबाउट ये सब नहीं होने के बावजूद भी मिलेनियर एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, ये मैं आपको अगले 45 मिनट में बताने जा रहा हूं। एंड दिस इज माय बिग प्रॉमिस टू यू। बिफोर आई टॉक अबाउट दिस सेशन, मैं आपके बारे में जान रहा हूं और आपके लिए एप्रिसिएशन रखता हूं कि आप जो है ये सेशन इसलिए अटेंड कर रहे हैं कि आप अपने कैरियर के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने फाइनेंशियल गोल के प्रति काफी संजीदा हैं, काफी सीरियस हैं, काफी कनेक्टेड हैं।
तो ये मैं आपके बारे में जान रहा हूं, लेकिन आप यदि मेरे बारे में भी जाने थोड़ा सा, तो क्या होगा, हम एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। बहुत सारे लोग आप में से मुझे जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन यदि आप मेरे बारे में थोड़ा सा जाने तो आप ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि उस तरीके से एक दूसरे में कनेक्शन बनेगा। सो लेट मी टेल यू क्विकली 1 मिनट में मेरा खुद का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ताकि आप रिलेट कर पाए, क्योंकि मैं अदर देन एंटरप्रेन्योर कुछ और भी चीजें करता हूं, और वो चीजें किस तरीके से इस सेशन से कनेक्टेड हैं उसको मैं बताना चाहता हूं। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट हूं, और मैं एक परफॉर्मेंस ग्रोथ कोच भी हूं। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, परफॉर्मेंस ग्रोथ कोच। और कॉर्पोरेट्स में मैं परफॉर्मेंस ग्रोथ कोचिंग करता हूं, जहां पे सीनियर मैनेजमेंट को परफॉर्मेंस बढ़ाने की बातें करता हूं। और मैं उस तरीके की परफॉर्मेंस ग्रोथ कोचिंग आपको कनेक्ट करके देना चाहता हूं, ताकि आप जो है जो कर रहे हैं कम समय में ज्यादा कर पाए, कम रिसोर्स में ज्यादा कर पाए। तो इसकी बात करेंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर राजेश सिंह है, और मैं एक वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट हूं, परफॉर्मेंस ग्रोथ कोच भी हूं, और करीब 18 साल से मैं एक कंसल्टेंट के रूप में काम करता रहा हूं, और टॉप नॉच कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स का फॉर्मुलेशन किया है। डजन्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमने ऐसे फॉर्मुलेट किए हैं जो आज कंट्री में 1 लाख से ज्यादा पीस मंथली बिकते हैं। इस तरीके का एक एक जर्नी मैंने पिछले 17-18 साल में किया है। और मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर भी हूं, और मैं फाउंडर हूं इंडियाज फर्स्ट वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम का, जिसका नाम है वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड्स। परफॉर्मेंस ग्रोथ कोच के रूप में मैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे काम करता हूं, एंड आई हैव हेल्प्ड thousands of people to reset their health frequency and enhance their performance and maximize their output, because performance और output की बातें कर रही हैं, और ये सारी चीजें हमारी थियरीज को यूज करके, हमारी फॉर्मूलाज को यूज करके, एंड आई हैव क्रिएटेड सर्टेन थियरीज एंड फॉर्मूलाज, एंड आई हैव registered it, I have trademarked it, and those formulas are there, people are following it. एक तो डेल्स थियरी है, दूसरा है मिलेनियर हेल्थ फ्रीक्वेंसी, और तीसरा है मनी हेल्थ पिरामिड फॉर्मूला। दीज आर द things that I have created, and I'm creator of this. I have been working with different wellness strategists across the globe. I have been taking certain sessions, webinars, seminars in different locations. मुझे नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया था 2020 में, और मैं एएफएसटीआई का एक मेंबर हूं, जो कि एसोसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और मेरा जो एसोसिएशन रहा है वो डिफरेंट लोगों से रहा है, लेकिन यहाँ पे पिक्चर में डॉक्टर पीटर जॉसलिंग को मैं दिखा रहा हूँ, जो एक यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, और इनके साथ हमने काफी फॉर्मुलेशंस पे बहुत क्लोजली काम किया हुआ है। मेरा जो कोर डोमेन रहा है वो प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन का रहा है, और इंटरनेशनली मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया हुआ है। और न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, सप्लीमेंट फॉर्मुलेशन मेरा एक डोमेन है, मेरा एक सब्जेक्ट है जिस पे मैं काम करता रहा हूं। और इस डोमेन में करीब 17-18 साल मैंने पूरा किया है। और तब मैं जब टॉप नॉच कंपनीज के लिए फॉर्मुलेशंस बनाता था, हैविंग वर्कड विद मोर देन ऑल दीज 18 इयर्स, हमने ये एक दिन डिसाइड किया कि हम अपने आप के लिए एक ब्रांड बनाएंगे, और उसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट डालेंगे, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स रखेंगे, ऑनेस्ट प्राइस में देंगे, और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, कंप्लीट नेचुरल बनाएंगे, प्योर बनाएंगे, ऑथेंटिक बनाएंगे। और इसी का नतीजा था कि हमने गोयंग नाम का एक ब्रांड बनाया 2016 में। और इस गोयंग ब्रांड को आज इतने कम समय में काफी ज्यादा ख्याति मिली, काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, और हम इंटरनेशनल कदम भी इसी साल बढ़ाया है। हम दुबई और गल्फ में पहुंचे हैं, और हम विनर बने। बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स हमको मिले, जैसे हमें बेस्ट इमर्जिंग सप्लीमेंट ब्रांड का अवार्ड मिला, आइकॉनिक ईयर ऑफ द का ब्रांड मिला, आइकॉनिक ईयर का। हमें रिसेंटली दुबई में बिजनेस टाइटन का अवार्ड मिला, और हम जो है एंटरप्रेन्योर मैगजीन, जो यूएस का मैगजीन है, उसके द्वारा गोयंग के ब्रांड को क्वालिटी के लिए, नेशनल क्वालिटी अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया। तो इस तरीके से ब्रांड को रिकॉग्निशन मिला। और ये जो है एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सप्लीमेंट्स हैं गोयंग के अंदर। मेनी मोर टू कम, प्रोडक्ट्स आर नाउ ऑन रोल आउट मोड, और आपको आने वाले समय में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते रहेंगे। अभी हमारे पास जो कोई एक 40 के आसपास प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट
का एक पूरा का पूरा रेंज है, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं ऑल दैट ई कॉम प्लेटफॉर्म्स। जो भी आप नाम बताएं उस प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल ही नहीं है, वहां पे बेस्ट सेलर्स भी हैं। अब आखिरी इंट्रोडक्शन हमारा ये कि वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड्स, ये इंडिया का पहला वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम जो हमने शुरू किया, दैट रिवॉर्ड प्रोग्राम was created by me, it was brainchild of me, because मैंने 15-17 साल जब कंसल्टेंसी का काम रखा तो बहुत क्लोज से हमने नेटवर्क इंडस्ट्री को देखा, वहां की खूबियों को देखा, वहां की खासियतों को देखा, वहां की यूएसपीज को देखा, क्वालिटी को देखा, लेकिन वहां की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी देखी। और हमने ये सोचा कि क्या हम सारी अच्छाइयों को लेके कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसमें कुछ बुराई ना हो, केवल अच्छाई हो, उसके अच्छे गुण हो, पावर हो, और बाकी चीजें ना हो। बीइंग अ प्रोडक्ट सप्लीमेंट फॉर्मुलेटर, हमेशा एक्सट्रैक्ट निकालने की आदत है। हल्दी है तो उसमें से करक्यूमिन निकालते हैं, लहसुन है तो उसमें से एलिसिन निकालते हैं। तो उसी तरीके से इसमें से बेस्ट क्या निकल सकता है, तो बेस्ट निकाल के क्या बनेगा, तो ये वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि ऑल ऑफ यू जो इस सेशन में हैं, मोस्ट ऑफ यू आर फाउंडिंग मेंबर ऑफ वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड। और जैसा मैंने कहा है पहले दिन कि आप हमेशा फाउंडर मेंबर रहेंगे, और फाउंडर मेंबर के लिए हमेशा कुछ स्पेशल होगा। और जब मैं कहता हूं कि आज बहुत ही एक स्पेशल अमेजिंग ऑफर, माइंड ब्लोइंग ऑफर देने वाला हूं, तो वो सिर्फ फाउंडर मेंबर्स के लिए होगा, और आज मैं देने वाला हूं। तो बिल्डिंग वेल्दियर कम्युनिटी, ये जो सब्जेक्ट है, इसके इर्द गिर्द ये पूरा बिजनेस मॉडल है। आज मैं बिजनेस मॉडल के भी बारे में बताऊंगा, और बिजनेस मॉडल में बहुत सारी क्लैरिटी दूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग एक्चुअल बिजनेस मॉडल को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं किया है, फिर भी आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप समझें कि यदि आप एक्चुअल बिजनेस मॉडल को जानेंगे तो फिर क्या सिनेरियो बनेगी। तो नाउ दैट वी नो ईच अदर, आप मेरे बारे में जान रहे हैं कि मैं कहां से चला हूं, कहां पे आया हूं, मेरी क्या मंशा है, मेरा क्या इंटेंशन है, और मैंने ये वेलनेस रिवॉर्ड क्यों चालू किया है। यदि ये आप जान रहे हैं तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से अब जान गए हैं। एंड आई एम श्योर यू कैन रिलेट विथ मी बेटर नाउ, इजंट इट? यस और नो टाइप करें चैट बॉक्स में। नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन, जिस सेशन का नाम है वाओ बिज। वाओ बिज इस सेशन का नाम रखा है, और मैं इसे लाइफ चेंजिंग सेशन के नाम से बुला रहा हूं। यहां पे मैंने स्क्रीन पे भी लिख दिया है, अ लाइफ चेंजिंग सेशन। व्हाई आई एम कॉलिंग इट लाइफ चेंजिंग सेशन? पहले तो ये बता दूं कि यस आई मीन इट। मैं कह रहा हूं कि ये लाइफ चेंजिंग सेशन है तो आई मीन इट, क्योंकि नेक्स्ट 40 मिनट्स आई एम गोइंग टू गिव यू सम गोल्डन नगेट्स। लिटरली गोल्डन नगेट्स मैं आपको देने जा रहा हूं, एंड इफ यू रियली कैच देम एंड यू यूज देम, यदि आप उसको पकड़ पाए, आप उसको यूज कर पाए, तो दैट विल बी चेंजिंग योर लाइफ। एंड ऑल यू नीड टू डू इज एम्प्टी योर माइंड। अपने दिमाग को खाली कर लें, किसी तरीके का पूर्व धारणा ना रखें, आपको कुछ पता है उसको ना रखें, आपने कभी ये सुना था उसको ना रखें, और यहां पे फुल्ली प्रेजेंट हो जाए। फुल्ली प्रेजेंट का मतलब है कि मोबाइल पे तो आप हैं ही, लेकिन किसी तरीके का फोन ना लें, किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन ना लें। हो सके तो एक अला जगह पे, एक शांत जगह पे पहुंच जाएं, और डेडिकेट कर दें ये 45 मिनट, 40 मिनट, और उसका फायदा आपको मिलेगा। और कीप नोटिंग योर क्वेश्चंस, अपनी क्वेश्चंस को नोट करते रहिए, मैं उसको अंत में आंसर देने वाला हूं, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपके साथ रहूंगा। सो आर यू रेडी? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, टाइप इन द चैट बॉक्स। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग रेडी हैं इस अमेजिंग सेशन के लिए, जिसमें मैं काफी गोल्डन नगेट्स आपको देने वाला हूं। अमेजिंग, लविंग योर एनर्जी। और इसी तरीके का एनर्जी लेवल यदि आपके पास है तो दैट विल क्रिएट वाइब टू मी, और ये एनर्जी कंटेजियस होती है, तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी, और शायद अगला 45 मिनट हम लोग बहुत जबरदस्त बिता पाएंगे। और आज मैं सब कुछ देने वाला हूं आपको। तो लेट अस स्टार्ट। मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन एक बड़ा ही फनी इमेज के साथ, और वो फनी इमेज आपका सैलरी है। आपने काफी सुना होगा, आपका सैलरी, किसी का भी सैलरी ले लीजिए, आपने काफी सुना होगा कि सैलरी में पीनट मिला है। पीनट एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल करते हैं कि व्हाट आई गेट इज पीनट, मतलब बहुत कम मिला। तो मैंने सही में पीनट ही आपको दिखाने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए कि बहुत रिसेंटली एक सर्वे हुआ है, काफी रेप्यूटेड सर्वे है, इतना बड़ा
कि आपने देखा होगा सुधीर चौधरी डीएनए आज तक पे, इस पे पूरा प्रोग्राम्स चले हैं, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सर्वे काफी चौंकाने वाला, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत रिसेंट, 1-2-3 वीक के अंदर की बात है। तो सर्वे में क्या फाइंडिंग आया? तो फाइंडिंग ये है कि भारत में 70% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि उनको जो सैलरी मिलता है, जो पगार मिलता है, जो उनका इनकम मिलता है बिजनेस से, उतने का वर्थ उनके वर्थ से बहुत नीचे मिलता है। मतलब लोग मानते हैं कि हमारा वर्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन सैलरी जो मिलता है मुझे, जो मेरे को इनकम आती है, वो बहुत कम आती है। कितने लोगों ने ये रिपोर्ट पढ़ी है या सुनी है? यस नो टाइप करें चैट में, लेट अस बी कनेक्टेड। तो ये जो है सर्वे रिपोर्ट है, और इस सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पे मैं ये सेशन स्टार्ट करना चाहता हूं, बिकॉज हमारा यदि फाइनेंशियल गोल वाला बात किया था, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, और जब एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको सामने वाले को भी समझना होगा कि सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है। सामने वाले का प्रॉब्लम यह है कि उसका पगार, उसका सैलरी, उसका बिजनेस इनकम मच बिलो है देन उसकी टोटल जो क्षमता है, उससे वो कम कमा रहा है, उसकी क्षमता तक ही नहीं कमा पा रहा है। और एक और सर्वे का नतीजा है वो ये कि हर 5वां आदमी भारत में वांट्स टू लीव द जॉब एंड स्टार्ट्स हिज ओन बिजनेस। व्हाई? बिकॉज उसको लगता है कि ये बॉस खड़ूस है, ये सिस्टम बेकार है, ये कंपनी बराबर नहीं है, या फिर मैं जो कर रहा हूं यहाँ पे आई एम स्लॉगिंग, मैं काम बराबर नहीं हो पा रहा है, मेरे में क्षमता बहुत ज्यादा है, मैं अपना करूंगा तो इससे ज्यादा कमा के रख दूंगा। और शायद आप यदि पूछें तो ये हर 5वां आदमी नहीं, मैं तो कहूंगा कि हर दूसरा, हर तीसरा आदमी शायद ऐसा सोचता होगा, लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं रखता होगा, क्योंकि फिर बहुत सारी स्टेबिलिटी की बात होती है, वो होती है, वो होती है। करेक्ट है? सो एवरीबॉडी हैज अ फाइनेंशियल गोल, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, ये बात तो है। तो अब मनी की तरफ चलते हैं, और मनी क्या है? तो एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न मनी, बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं हर आदमी। किस बात के लिए? टू लिव द लाइफ यू डिजायर। टू लिव द लाइफ यू डिजायर का मतलब हो गया कि जो चॉइस आप चाहें, जो आप खाना चाहते हैं, जैसे घर में रहना चाहते हैं, जैसी गाड़ी चलाना चाहते हैं, जैसा कपड़ा पहनना चाहते हैं, जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, यू वांट टू गेट द मनी। किस बात के लिए? टू लिव द लाइफ यू डिजायर, एंड यू कैन अर्न ये ढेर सारा पैसा बाय डूइंग समथिंग। अब कुछ फ्लूक से तो पैसा नहीं आ जाएगा, हो सकता है कभी आ भी जाए, कोई लॉटरी वॉटरी लग जाए, किसी का ढप से आ जाए, या तो रैंडम कुछ इनकम आ गया। लेकिन क्या वो यदि मिल भी गया तो उसमें सर्टेनिटी रहेगी क्या? कंसिस्टेंसी रहेगी क्या? यस और नो? कीप टाइपिंग इन द चैट बॉक्स, आई एम रीडिंग योर चैट्स। यदि मान लीजिए कि झटके में फ्लूक से आ भी गया कभी झट से कुछ पैसा, तो वो क्या कंसिस्टेंट रहेगा क्या? यदि कंसिस्टेंट नहीं रहेगा तो उसका क्या फायदा? यदि वो सर्टेन है क्या कि हर महीने आएगा, हर दिन आएगा? तो ये जो है पैसे वाली बात है, और वो फ्लूक से रैंडम नहीं आ सकता। तो इसके लिए क्या लगेगा? इसके लिए कैरियर लगेगा। कितने लोग, आप लोग अग्री करते हैं? टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स यदि आपको लगता है कि इसके लिए कैरियर लगेगा। कैरियर, कितने लोग को लगता है कि इसके लिए कैरियर लगेगा? ये है कैरियर। हर आदमी कैरियर की बात क्यों करता है? आपके स्कूल में अपने बच्चों को आप बेस्ट स्कूल में क्यों भेजते हैं? कैरियर के लिए। आपके पेरेंट्स ने आपके साथ इतना सारा कुछ किया था बचपन से अभी तक, क्यों? कैरियर के लिए। कोई मेडिकल में, कोई इंजीनियरिंग में, कोई मैनेजमेंट में, कोई आज की डेट में एआई और एमएल के कोर्सेज में यदि करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा, तो किस लिए? कैरियर के लिए। क्योंकि जब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सीए बनेंगे, डेटा साइंटिस्ट बनेंगे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में जाएंगे, तो क्या होगा? कैरियर रहेगा। कैरियर का मतलब हुआ स्टेबिलिटी। कैरियर का एक दूसरा सिनोनिम कह सकते हो आप, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होगी कैरियर में, इसीलिए सब लोग कैरियर की बात करते हैं। आप यदि अपने सिस्टर की, अपने डॉटर की शादी की बात करते हैं, तो क्या करते हैं? कैरियर वाला लड़का ढूंढते हैं। क्यों कैरियर ढूंढते हैं? इस एक स्लाइड पहले जो मैंने बात की थी उसी बात के लिए, कंसिस्टेंसी। फ्लुक से पैसा आगे भी गया तो कंसिस्टेंट रहेगा क्या? पैसा बहुत सारा है तो टिका रहेगा क्या? कैरियर होगा तो पैसा आता भी रहेगा, टिका भी रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। यस और नो? ये कैरियर की बात हुई। अब यदि कैरियर को आपने समझ लिया तो आगे समझते हैं कि बिजनेस की बात करें
तो बिजनेस में हर आदमी, जैसा हमने अभी सर्वे पढ़ा कि हर पांचवा भारतीय चाहता है कि हम अपना, नौकरी करने वाला पांचवा भारतीय चाहता है कि भाई हम अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दें, बी योर ओन बॉस, हम अपना खुद का बॉस बन जाए। और कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं शुरू करना चाहता कि पान पट्टी का दुकान हो, कल चले फिर ना चले, ऐसा बिजनेस तो कोई नहीं करना चाहता, आई एम श्योर, सही है, कोई नहीं करना चाहता है। कौन सा बिजनेस करना चाहता है कि वो मिलेनियर बिजनेस करना चाहता है, मिलियन रुपए वाला बिजनेस करना चाहता है, कि मैंने वहां पे लाखों लाख रुपए का इनकम हो, ऐसा बिजनेस होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा है मिलियन रुपी बिजनेस। कोई आदमी छोटा वाला बिजनेस नहीं करना चाहता, मिलियन रुपए ही करना चाहता है। अब ये दूसरी बात है कि पूंजी नहीं है, अनुभव नहीं है, तो छोटा वाला से ही शुरू किया है, लेकिन मिलियन रुपी बिजनेस ही करना चाहता है। सो मेनी पीपल करना तो चाहते हैं, ये बात तो आई, लेकिन लिमिटेशंस आते हैं। क्या क्या है? फाइनेंस का लिमिटेशन हो सकता है, वर्किंग कैपिटल का लिमिटेशन हो सकता है, एक्सपीरियंस का लिमिटेशन हो सकता है, नॉलेज का लिमिटेशन हो सकता है, क्वालिफिकेशन का लिमिटेशन हो सकता है, एक्सपर्टाइज का हो सकता है, मार्केट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मार्केट साइज ही पता नहीं है, बिजनेस मॉडल नहीं मालूम है, ट्रेनिंग नहीं है, किसी का गाइडेंस नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, कोई ऐसा बताने वाला नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं समझ में आ रहा है, और खाली रिस्क ही रिस्क दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे रिस्क दिखाई पड़ रहे हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस शुरू करने में। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा बीच वाला कोई बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें बहुत सारे अनसर्टिनिटी होती है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से बिजनेस जैसा होता है जिसमें रिस्क कम होता है, अनुभव की जरूरत भी कम होती है, क्वालिफिकेशन नहीं हुआ तो भी चल जाता है, आपका लगन आपका मेहनत वहां पे काम आता है, और फिर उस तरह की बातें होती हैं, तो वो भी है। मैं इस तरीके की बहुत सारी चीजें आज आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। हाउ मच मनी यू कैन अर्न, चाहे वो आप नेटवर्क करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप बिजनेस करें, आप जो कुछ भी करें, कितना रुपया आप कमा सकते हैं। यदि ये पूछूं तो सवाल आपको लगेगा कि इस सवाल का क्या मतलब हुआ, मैं जितना रुपया कमा सकता हूं उतना कमा लूंगा। ऐसा नहीं है, इस सवाल का मतलब समझिए। आप यदि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, तो मेरा सवाल है कि कितना रुपया आप कमा सकते हैं, हाउ मच यू कैन अर्न। यदि आप शांति से सोचेंगे तो शायद आपको लगेगा कि नहीं भाई, मैं तो 5 लाख कमा सकता हूँ, ये तो मेरी मजबूरी है कि मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पूंजी ही नहीं है, वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, मेरा यही नहीं है, मेरा वही नहीं है। या तो फिर यही नौकरी मिली है, इस नौकरी को छोड़ भी नहीं सकता, मेरे फैमिली है, मेरा ये है, मैं रिलोकेट नहीं हो सकता, शहर नहीं छोड़ सकता, मैं समय नहीं निकाल सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, मार्केट कंडीशन है, ये है वो है। आप 10 रीजन बताएंगे, लेकिन आप 1 लाख पे संतुष्ट नहीं है। दैट इज व्हाट इज द सर्वे टॉकिंग अबाउट। सर्वे ये कह रहा है कि इतने प्रतिशत, 70% लोग कह रहे हैं कि हमको मेरे वर्थ से कम मिल रहा है, करेक्ट और नॉट। तो मैं अब उसी के आगे का सवाल पूछ रहा हूं कि हाउ मच मनी यू कैन अर्न, कितना आप कमा सकते हैं। आप कितना भी कमा सकते हैं, ये आप अपना वर्थ खुद बताएंगे, क्योंकि आपका वर्थ आपको पता है। कितना मिल रहा है उसके हिसाब से नहीं लेंगे, बट अकॉर्डिंग टू यू, जो भी आपका वर्थ है, उस वर्थ तक नहीं पहुंचने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, और वो कारण आप बेहतर समझ रहे हैं। व्हेन यू अर्न, अगला पॉइंट ये है कि व्हेन यू अर्न, यू एक्चुअली डिमांड इट। रिलेट करके देखिए, कभी भी जब आप पैसा कमाते हैं तो आप डिमांड कर रहे होते हैं। जब आपके घर में कोई एक एसी सर्विसिंग वाला आता है, तो वो कहता है कि 1200 रुपया लेगा या 2000 रुपया लेगा, वो डिमांड कर रहा होता है। आपको यदि 200 रुपए में एसी का सर्विसिंग हो जाता है, तो आप 1400 क्यों देंगे, 1500 क्यों देंगे? आप 1500 इसलिए दे रहे हैं कि 200 में नहीं होता। वो डिमांड कर रहा है क्योंकि वो आपको एक सोल्यूशन दे रहा है, इजंट इट? वो सोल्यूशन दे रहा है। आप अपने जॉब में भी डिमांड कर रहे होते हैं। यदि मान लीजिए कोई एक अकाउंटेंट है, तो वो अकाउंटेंट वाला काम करता है, दिन भर टैली करता है, दिन भर फाइनेंस देखता है, और फिर वो उसके हिसाब से पैसे लेता है। यदि वो काम नहीं करे तो आप वो पैसा भी नहीं देंगे। तो यू डिमांड, बिजनेस में भी आप डिमांड करते हैं। आपका प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है, कितने लोग उस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, उसके हिसाब से यू डिमांड। एप्पल, आईफोन, मैकबुक डिमांड करता है कि इतने का ही है। सारे लोग फोन बेच रहे हैं 50,000 रुपए में, बेस्ट फोन 70,000 रुपए में, ये कहता है कि नहीं मेरा 1.5 लाख रुपए का है। सीधे डबल कर देता है, सीधे ट्रिपल कर देता है, और सबसे ज्यादा बेच लेता है। क्यों? क्योंकि यू कैन डिमांड। व्हेन यू कैन डिमांड, जब आप कुछ जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीज डिलीवर करें जो दूसरा कोई नहीं डिलीवर कर रहा है, या फिर आप यदि कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा करें
कि वो प्रोडक्ट में क्वालिटी हो, प्रोडक्ट में कुछ खासियत हो, और ऐसी खासियत जिससे लोगों का अनटोल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा हो, अनटोल्ड पेन एड्रेस हो रहा हो, अनएक्सपेक्टेड गेन मिल रहा हो लोगों को। यदि ऐसा मिल रहा है तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस, आपकी बात डिमांड कर रही है बेहतर, और आपको मिलेगा। तो इन शॉर्ट, हाउ मच मनी यू कैन डिमांड, यदि ऐसा पूछा जाए तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डिलीवर, राइट। आप क्या सर्विस डिलीवर करते हैं, आप क्या प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा पूरी तरीके से। और यदि मैं कहूं कि पूरा का पूरा ये जो आपका इनकम है वो एक ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग मतलब हुआ कि आपने पैसा लिया, कुछ सामान दिया, आप कहीं गए, कुछ दिया, सामान लिया, बार्टर भी किया, एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु लिया, सर्विस के बदले में सर्विस लिया, तो भी ट्रेडिंग है। तो इनकम इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग। इस बात को समझ लिया जाए, तब हम आगे के स्लाइड्स को बेहतर समझेंगे। इनकम इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग। आप यदि किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में कुछ मिल रहा है। आप यदि किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपके बदले में पैसा मिल रहा है। आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में मिल रहा है। सो हाउ मच यू गेट एंड हाउ मच यू कैन गेट, ये दोनों बात इस स्लाइड पे आप समझिए। हाउ मच यू कैन गेट सारा लोग डाल रहे हैं यहां पे, हाउ मच यू कैन गेट एंड हाउ मच यू आर गेटिंग आपको ऑलरेडी मालूम है। तो आप कितना पा रहे हैं और कितना पा सकते हैं, ये दोनों दो चीजें हैं। और इसीलिए मैं ये स्लाइड आपके साथ रखना चाहता हूं। और ये पिक्चर है किसका? एलॉन मस्क का। और एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। ये 2022 एंड तक इनकी ये तस्वीर थी। करेंटली ये नंबर 2 पे आ गए हैं, क्योंकि नंबर 1 पे फ्रांस के बर्नार्ड अर्नॉल्ट आ गए हैं। अब ये ऊपर नीचे थोड़ा चलता रहता है, बिकॉज इनके जो स्पेस वाला एजेंसी है उसका शेयर का प्राइस नीचे गया, टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है उसका स्टॉक प्राइस नीचे गया, तो इनका नेटवर्थ कम हो गया। बट नेवरदलेस मैं इनका एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैं, अर्थ पे, धरती पे सबसे अमीर आदमी, ये अमीर आदमी कितना नेटवर्थ रखता है? तो आपकी जानकारी के लिए इनका नेटवर्थ है 17,210 करोड़ यूएसडी, 17,210 करोड़ अमेरिकन डॉलर। इसका मतलब यह हुआ कि इनकी यदि अर्निंग को निकाला जाए और दिन का महीने का नहीं निकाला जाए, प्रति मिनट इनकी अर्निंग निकाली जाए, तो वो अर्निंग इनकी 25,000 यूएस डॉलर है प्रति मिनट। हर मिनट का इनका इनकम 25,000 यूएस डॉलर है। भारतीय रुपया में कैलकुलेट करें आप, यदि 82 रुपीज 83 रुपीज जो भी रेट चल रहा है, तो कितने का हुआ? तकरीबन 20 लाख रुपया प्रति मिनट इनकी आमदनी है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हाउ मच मनी यू कैन अर्न। तो एक व्यक्ति का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं कि 20 लाख रुपया प्रति मिनट कमाने की बात कर रहा है, कमा रहा है, और उसके पास डजन्स ऑफ मल्टी बिलियन कंपनीज हैं। टेस्ला है, पेपैल है, सोलर सिटी है, स्पेस एक्स है, आप बहुत सारा कंपनी का नाम सुने होंगे। सो यू आर पेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और इनका ये लाइन मुझे इतना पसंद है कि इनका कहा हुआ लाइन मैंने आपके सामने रखा है। वो क्या कहते हैं इस लाइन में? पढ़िए स्लाइड पे। यू आर पेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम यू सॉल्व। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि हाउ वी विल अचीव आवर फाइनेंशियल गोल। तो पता ये चलना करना पड़ेगा कि हम क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसकी वजह से हमें ये पैसा मिलना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग। सो व्हाट प्रॉब्लम डू यू सॉल्व, ये सवाल है आपसे हमारा। आप थोड़ा सा चैट में कुछ डालते रहें, कम्युनिकेट होते रहें, ताकि मैं आपसे कनेक्टेड रहूं। व्हाट प्रॉब्लम डू यू सॉल्व, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। आर यू पेड सफिशिएंटली और नॉट पेड सफिशिएंटली, ये डिस्कस हो चुका। बट जो भी आपको मिल रहा है, ये आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो मिलता है। एक एग्जांपल लीजिए कि कोई डॉक्टर है, सर्जरी करके किसी का जान बचा दिया। ऑपरेशन नहीं होता तो पेशेंट नहीं रहता, सर्जरी करके जान बचा दिया। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 30 लाख रुपए मांगा, 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मांगा, 8 लाख रुपए मांगा, ऑपरेशन का उतना पैसा दिया गया। पेशेंट कितना भी गरीब है, बेच के दिया, कहीं से लाके दिया। अफोर्डेबिलिटी का मुद्दा नहीं है, कहीं से लाके दिया, क्योंकि उसने जान बचाया। व्हाट प्रॉब्लम डिड ही सॉल्व?
जान बचाया। एक एडवोकेट दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पे 5 मिनट बात करता है, 3 मिनट बात करता है, जीरा करता है सिर्फ 3 मिनट, और 25 लाख, 5 लाख, 10 लाख कुछ भी ले लेता है। वकील की फी इतनी होती है। क्या करता है वो बेल दिलाता है, नहीं तो जेल हो जाती। क्या किया? He's solving a bigger problem. एडवोकेट हो गया, डॉक्टर हो गया, कंसल्टेंट की बात करें, बहुत सारे कंसल्टेंट होंगे, मैं भी एक कंसल्टेंट रहा हूं। आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैंडल कर रहे हो, यदि प्रोडक्ट यदि डिक्लाइन मोड में है और प्रोडक्ट का वर्थ करोड़ में है और नीचे जा रहा है, यदि आपने उसको रिवाइव कर दिया अपने स्ट्रेटजी से, कंसल्टेंसी बता के, और प्रोडक्ट फिर से कुछ करोड़ देने लग गया, तो कुछ करोड़, कुछ लाख आप ले सकते हो। What problem are you solving? You are solving a bigger problem. करोड़ का लॉस हो रहा था, आपने बचा दिया। So you are solving a bigger problem and you are taking money. यदि आप बच्चों को IIT, मेडिकल, नीट कंपीट करवा सकते हो, तो यू सॉल्विंग अ बिगर प्रॉब्लम, पैसा चार्ज कर सकते हो। आप देखिए कहीं पे कोई भी चीज बिगर प्रॉब्लम यदि सॉल्व करेंगे तो आप ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं। विनोद जी जैसा बता रहे हैं, बिगर प्रॉब्लम सॉल्वर, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम बड़ा हो आप सॉल्व करें तो हो जाएगा। यदि प्रॉब्लम ही छोटा हो तो क्या सॉल्व करेंगे? एक एग्जांपल लीजिए कि हमारे घर में कोई पोछा लगा रहा है। मान लीजिए कि मैं न्यूज़पेपर डिलीवर करता हूं घर में, सुबह सुबह मैं दूध बांटता हूं। व्हाट प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग? आई एम जस्ट डिलीवरिंग अ न्यूज़पेपर। मैं दूध का पैकेट पहुंचा रहा हूं। आई एम नॉट सॉल्विंग अ बिगर प्रॉब्लम। मैं कोई बड़ा पैसा नहीं मांग सकता क्योंकि आई एम सॉल्विंग अ छोटा प्रॉब्लम। यदि मैं दूध नहीं, न्यूज़पेपर नहीं डिलीवर किया तो क्या होगा? वो नहीं पड़ेगा, या न्यूज़पेपर जाके ले लेगा। मैं नहीं करूंगा तो कोई दूसरा डिलीवर कर देगा। लेकिन डॉक्टर यदि नहीं सर्जरी किया तो कोई दूसरा सर्जरी नहीं कर देगा। वो आदमी कहेगा कि ठीक है बाद में न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होगा। सो द प्रॉब्लम इज दैट आप कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसको यदि आपने समझा तो इसीलिए मैंने कहा व्हाट प्रॉब्लम डू यू सॉल्व? बिगर द प्रॉब्लम यू सॉल्व, बिगर द अर्निंग यू गेट। एंड यू आर द ओनली पर्सन ऑन द अर्थ, धरती पे आप ही इकलौता आदमी हैं जो आपकी खुद की एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एबिलिटी है, उसको इस्तेमाल आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। स्टार्ट सॉल्विंग बिगर प्रॉब्लम, एबिलिटी अपने आप इस्तेमाल होने लग जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपका वर्थ बराबर नहीं है, स्टार्ट सीइंग कि व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग। इफ यू आर नॉट सॉल्विंग अ बिगर प्रॉब्लम, आप खुद ही अपने वर्थ को नहीं समझ रहे हैं, या वर्थ है तो उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम कॉलिंग इट इज एबिलिटी। आपके पास वो एबिलिटी है जिससे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। So do you want to solve a bigger problem? And I'm sure all of you want, right? Yes or no? This time I want your clear response कि क्या आप बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं? अभी क्या कर रहे हैं इसको भूल जाइए। Today this session we are going to change the scenario. तो अभी क्या करते हैं इसको भूल जाइए। क्या आप मेरे साथ एक परफॉर्मेंस ग्रोथ कोच के साथ आगे चल के बिगर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं? मैं एक खास तरीके का इनर सर्कल बना रहा हूं, और उस इनर सर्कल में क्या आप आना चाहते हैं? यदि आए तो ग्रोथ कंफर्म है, हैंड होल्डिंग कंफर्म है। मैं हर दिन आपको देने वाला हूं डिटेलिंग कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप वहां पे पहुंचे। So do you want to solve a bigger problem? And I'm amazed that everyone here is typing, I'm ready, yes, I'm ready, yes. Amazing. So how to do it? The question is how to do it. The question which I am asking, कैसे करें? और आज हम इस सेशन में थोड़ा लेट है, हमने स्टार्ट ही लेट किया है, तो थोड़ा सा हम टाइम को लेके चलेंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी विथ अस सो दैट मैं जो डिलीवर करना चाहता हूं गोल्डन नगेट्स, वो आपको डिलीवर कर पाऊं आने वाले कुछ समय में। सो हाउ डू यू डू इट? लेट अस टॉक अबाउट कैसे करें। जॉब में लिमिटेशंस हैं, बिजनेस में लिमिटेशंस हैं। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? And what if I give you today a solution, I give you a business model that gives you solution without any catch, without any investment. That means you can start solving bigger problem. You can start identifying bigger problem. कि बड़ा problem कौन सा है उसको पहले identify तो करना पड़े, फिर आप उस problem को लें और उसको solve करने लगे। Solve करने के लिए यदि कुछ नहीं skill set है तो skill set को develop करें। यदि skill set है तो उसको sharpen करें।
हमारे पास जो हथियार है वो हथियार बैग में से निकालें। यदि हथियार धीमा पड़ गया है तो उसको धार तेज करें उसका, यदि हथियार नहीं है तो वो वाली हथियार लाएं। सारा कुछ हम करेंगे। अक्स अकेडमी आपके साथ है। अक्स अकेडमी आपको सारे हथियार लाके देगा, सारे हथियार की धार को भी तेज करेगा और करीब करीब निःशुल्क करेगा यदि आप इनर सर्कल में हैं तो। और इस तरीके की कुछ हम बात करने की बात कर रहे हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट वन बाय वन। सबसे पहले तो ये वेलनेस एंटरप्रेन्योर बने, ऐसा मेरा कहना है। यदि आप बिगर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो वेलनेस एंटरप्रेन्योर बने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? द सोल्यूशन आई कैन गिव यू इज दैट वेलनेस एंटरप्रेन्योर बने तो सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? और इस वेलनेस एंटरप्रेन्योर को भी मैंने एक नाम दिया हुआ है जो आप बन सकते हैं। और वो नाम मैंने क्या दिया हुआ है? तो नाम दिया हुआ है मी प्रेनियर। एम एंटरप्रेन्योर, मी प्रेनियर। एम मतलब मिलेनियर, क्योंकि वेलनेस एंटरप्रेन्योर मिलेनियर बनेगा, बिकॉज मिलेनियर बिजनेस है ये। तो मिलेनियर यदि बनेगा तो मिलेनियर एंटरप्रेन्योर हुआ। और एक और इसका मीनिंग है, इसलिए मैंने मी को एक कलर में रखा है, और वो मीनिंग है कि मी एंटरप्रेन्योर, मैं भी उद्योजक। मैं भी उद्योजक बन सकता हूं, हर आदमी उद्योजक बन सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा चीज है, ये मी प्रेनियर का एंगल हुआ। अब मी प्रेनियर का तो हुआ, व्हाई अ वेलनेस एंटरप्रेन्योर इज अ मिलेनियर एंटरप्रेन्योर। इसकी बात को समझते हैं क्विकली। मिलेनियर एंटरप्रेन्योर हमेशा वेलनेस एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि वेलनेस रिवॉल्यूशन चल रहा है। कोविड के बाद तो और ज्यादा गिग्नेटिक तरीके से चल रहा है। हर आदमी अपने हेल्थ के प्रति कंसस हो चुका है, हर आदमी हेल्थ की बात कर रहा है। और पॉल जेन पिल्जर साहब ने, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने, बेस्ट सेलर ऑथर्स हैं ये, उन्होंने आज से एक डिकेड पहले वेलनेस रिवॉल्यूशन की बात कर दी थी, आज से 13 साल पहले। और रिवॉल्यूशन पे उन्होंने काफी कुछ कहा था। सारे बुक्स उनके यदि आप पढ़ते हो तो ये सारे बुक्स जो हैं उसी पे लिखे गए हैं। द नेक्स्ट मिलेनियर, द वेलनेस रिवॉल्यूशन, द ट्रिलियन, द नेक्स्ट ट्रिलियन, ये सारा बुक उन्होंने लिखा है। और मैं आपको यहाँ बुक नहीं पढ़ा रहा, मैं उनके बुक का सिर्फ एक लाइन जिस्ट देना चाहता हूं, जिसको यदि आप जान लें, समझ लें, शायद आपने पहले भी जाना होगा, लेकिन जितने ही समझे हैं फिर से समझ लें। यदि समझ लें उसको तो फिर आपको मेरे इस स्लाइड का मतलब समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको वेलनेस एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा टू गेट दैट ट्रिलियन। और वो जो मिलियन ट्रिलियन की बात ये कर रहे हैं, इन्होंने सिंपल कहा कि किसके लिए अपॉर्चुनिटी है। इन सारी बुक्स का सारांश एक ही है कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ा है, लेकिन किसके लिए? बड़ी ताजुब की बात है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि अपॉर्चुनिटी फैक्ट्री के लिए जो प्रोडक्शन कर रहा है। इन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी इन 4 लोगों के लिए। पहला आदमी इन्होंने बताया कि इंडिविजुअल वेलनेस एंटरप्रेन्योर, जिसको हम बनने की बात कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि हेल्थ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, शायद हम सब लोग हेल्थ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं यदि आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो। और तीसरा इन्होंने कहा कि अदर वेलनेस प्रोफेशनल, वो शायद आप हम नहीं हैं, शायद आप में से कुछ होंगे। अदर वेलनेस प्रोफेशनल का क्या मतलब हुआ? आप डॉक्टर, कंपाउंडर, दवा का फार्मासिस्ट नहीं है, बट आप कुछ हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप पंचकर्मा वाले हैं, आप एक्यूपंचरिस्ट हैं, एक्यूप्रेशरिस्ट हैं, आप क्लिंजिंग थेरेपिस्ट हैं। आप कोई ऐसी चीज हैं जो अदर वेलनेस प्रोफेशनल का दर्जा देता है आपको। मतलब आपको कुछ नॉलेज है, आपको कुछ विधा मालूम है, आपको कुछ ज्ञान है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, आप अदर वेलनेस प्रोफेशनल हैं, और आप जो है उसमें क्वालिफाई करते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि फॉर दोज हु आर इन द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, और शायद नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये सारे के सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 4 सबके पास है, शायद 3 लोगों के पास नहीं है। और वो 3 हमेशा मेरा ड्रीम है कि हम आपको दें, आपको किसी तरीके से वो बनाया जाए ताकि चारों का पावर आप इस्तेमाल कर सकें, और आप जो है ये जो बुक्स हैं उनकी थियरीज को यूज कर पाए। तो ये जो तीसरा है वो कैसे बने, इसकी बात की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं
कि यदि आप ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री की यदि बात कर रहे हैं तो कितना बड़ा फिगर है, इसको समझिए। इंडिया का जो वेलनेस मार्केट है वो डबल डिजिट CAGR में चल रहा है, ये हिसाब है, और 2025 के लिए भी प्रोजेक्शन उतना ही तगड़ा है। लुक एट दिस नंबर्स केयरफुली, क्योंकि इस नंबर में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। यदि इस नंबर के पावर को आपने समझ लिया तब आप समझेंगे कि मैं इतने जोर देके इसको क्यों बताते रहता हूं। और यदि बता रहा हूं तो इसको यदि आप समझ पाए, डिकोड कर पाए, तो कितना बड़ा रिवॉल्यूशन कर पाएंगे, इसके बात को अगले 10 मिनट में मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो समझते हैं पहले इस फिगर्स को। करंटली जो इंडिया का जो वेलनेस मार्केट का जो साइज है वो 50 बिलियन US डॉलर है, 50 बिलियन US डॉलर। अब ग्लोबली यदि बात की जाए तो वो 5 ट्रिलियन US डॉलर है। एंड आउट ऑफ दैट 5 ट्रिलियन US डॉलर का जो मार्केट है वर्ल्ड वाइड, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना था मालूम है? 0.2%, 0.2%, 1% भी नहीं। कब था? 3 साल पहले। अभी कितना है जानना चाहते हैं? 4%। कैन यू अंडरस्टैंड द जंप? फिगर के हिसाब से देखिए, ये परसेंटेज मत गिनिए, टोटल फिगर का ये परसेंटेज कैलकुलेट करके निकालिए और आप समझिए कि कहां जा रहा है कंट्री। इस साइज में जा रहा है कि ये 4% है और 2025 तक का टारगेट है कि ये 5 क्रॉस करेगा। दिस इज अ ह्यूज जंप इन द टोटल कंट्रीब्यूशन। 0.25% से चल के ये 4% की बात कर रहा है ग्लोबल मार्केट का हिस्सा लेने का। किसका? वेलनेस का। कितना बड़ा मार्केट? 5 ट्रिलियन US डॉलर का मार्केट। अब इसका और एक फिगर समझिए, और वो फिगर ये है कि एवरेज इंडियन नाउ स्पेंड्स 4,000 रुपीज पर मंथ ऑन द वेलनेस एंड फिटनेस। एक औसत भारतीय 4,000 रुपया खर्च करता है वेलनेस और फिटनेस पे। अब ये कितना बड़ा फिगर है आप समझ सकते हैं। इसमें जिम भी आता है, ब्यूटी भी आता है, रिलैक्सेशन भी आता है, हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, सारा कुछ आते हैं। एनीथिंग टू डू विथ माई वेलनेस, माई फिटनेस, प्रिवेंटिव हेल्थ को अभी बाहर रखा है। इतना बड़ा साइज है। 4,000 रुपया एक आदमी पर मंथ अर्बन एरिया में यदि खर्च कर रहा है तो आपको मार्केट साइज समझ में आ रहा है कितना बड़ा मार्केट साइज का बात हो रहा है? टाइप यस और नो। कितना बड़ा? इज इट बिग? टाइप बिग यदि आपको लगता है कि सही में काफी बिग है और उस बिग में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अर्बन है, हम अर्बन पॉपुलेशन में है, राइट। रूरल में भी हैं तो हम रूरल के लिए कुछ प्रोडक्ट्स की बातें कर रहे हैं और बहुत जल्दी रोल आउट करने की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो दिस इज हियर। प्रोडक्ट के साथ हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, इसकी भी बात आज ही मैं करने वाला हूं। और यही कारण है कि वर्ल्ड वाइड यदि टॉप नॉच या टॉप 20 ले लीजिए आप नेटवर्क कंपनीज वर्ल्ड वाइड, तो वो सारे के सारे वेलनेस प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे। यहां तक कि ओरीफ्लेम और क्यूनेट जैसी कंपनियां भी सारी की सारी वेलनेस में आ गई। वेलनेस प्रोडक्ट्स बढ़ लिए। क्यों? यही रीजन जो मैं पिछले 10 मिनट में बता रहा था आपको। यही कारण है कि ये सारे के सारे वेलनेस की बात हो रही है। और मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग, इजंट इट? आप में से बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग से होंगे और उसको इन एंड आउट जानते होंगे। जब इन एंड आउट जानते हैं तो आप पावर ऑफ नेटवर्किंग जानते हैं, बट आप उसके लिमिटेशंस भी जानते हैं कि नेटवर्क में क्या क्या लिमिटेशंस है। आप खुद ही उसको फेस भी कर रहे होंगे या करते होंगे पास्ट में। तो मैं एक फिगर आपके साथ रखता हूं। अगेन ये एक सर्वे है और ये बहुत बढ़िया चौंकाने वाला डेटा है, और वो डेटा थोड़ा और डेटा है लेकिन समझिए इसको। 97% ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स फेल। 97% नेटवर्क मार्केटियर्स फेल। ओनली 3% नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स सक्सीड। मतलब वो पैसा कमाते हैं, वो पैसा बनाते हैं। दैट मीन्स इफ यू आर नॉट इन दैट 3%, यदि उस 3% में आप नहीं हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप एक कोई ना कोई अरमान लेके चल रहे हैं, एक गोल लेके चल रहे हैं और उस पर काम करते जा रहे हैं। सो यू आर मूविंग इन द सर्कल। वो मैंने पहले जो सवाल पूछा था, क्योंकि 3% सक्सेसफुल है, फेयर, 97% आर नॉट। डू यू नो व्हाई 97% फेल? ये 97% फेल क्यों होते हैं? इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ कस्टमर। पहला रीजन, डिफिकल्ट टू फाइंड अ कस्टमर हु इज विलिंग टू लिसन यू, हु इज विलिंग टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस। कितने लोग मेरी बात को सहमत हो रहे हैं? मैं जानबूझ के ऐसे पॉइंट्स गिन रहा हूं बिकॉज़ मेरे पास इसका सॉल्यूशन है।
और मैं सॉल्यूशन देने के पहले प्रॉब्लम बताना चाहता हूं। काफी लोग यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, मोस्टली हर लोग बता रहे हैं कि यस वी आर कनेक्टेड, राइट। सो क्या हो रहा है कि यदि आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक सॉल्यूशन है, एक कॉन्सेप्ट है, जिसको आप बिजनेस प्लान कहते हैं, तो वो बिजनेस प्लान आप जब बताते हैं तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो सुनने के लिए तैयार है। आपका पूरा फोन लिस्ट निकाल लीजिए, फोन लिस्ट में आपके पास हो सकता है 500 कांटेक्ट हो, 2000 कांटेक्ट हो, और उसमें से गिन के आप मुट्ठी भर 10 लोगों को निकाल पाएंगे कि ठीक है इनको फोन करते हैं। पूरा शहर में, मैं मुंबई में रहता हूं, मान लो कि पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो ये 2.5 करोड़ पॉपुलेशन में ढूंढ के निकालने की बात आएगी तो शायद 50 लोग 100 लोग मिल जाएंगे। तो क्या हो रहा है, सुनने वाले समझने वालों की संख्या कम है। मोस्ट ऑफ पीपल हु यू शेयर द बिजनेस टू विल रिजेक्ट यू। अग्री हैं आप मेरे से? ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब आप बिजनेस शेयर करते हैं, बिजनेस प्लान बताते हैं, तो वो रिजेक्ट करते हैं। कुछ लोग मुंह पे कर देते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं, कुछ लोग साइड से धीरे से बताते हैं, या कुछ लोग नहीं बता पाते, बट ज्यादातर रिजेक्ट कर देते हैं। एंड 90% ऑफ दोज हु से यस, कुछ लोग तो यस तो कहा ना, तो जो लोग यस कहा उनके 90%, मैं ये सब सर्वे डेटा बता रहा हूं, रिसर्च डेटा है, डॉक्यूमेंटेड है, 90% उन लोगों में से जिन्होंने हां कहा, वो लोग भी बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते। आप उनको परसुएड करते हैं, लेकिन वो बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते। तो दिस इज वन लिमिटेशन, जो अच्छा खासा रीजन है ये 97% के लोगों के फेल हो जाने का। सो यू फेल टू रीच द अर्निंग गोल। ये जो रुपया, ढेर सारा रुपया की बात हो रही थी, वो अर्निंग गोल पे आप पहुंच ही नहीं पाते, या लोग नहीं पहुंच पाते। इवन वेन आपके पास टैलेंट हो, इवन वेन आप दिन रात लगे हुए हो, इवन वेन आपने अपना सब कुछ झोंक दिया हो, दिल लगा के तबीयत से काम कर रहे हो, लेकिन लगन के साथ कर रहे हो, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं इन कारणों के कारण। जब आप इतना मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, फिर भी फेल हो रहे हैं, तो मोस्ट पीपल, ऐसा भी होता है कि बहुत लेजिटिमेट बढ़िया कंपनी ज्वाइन किया जो कि एकदम परफेक्ट है, वो ज्वाइन किया, राइट, तो उनको बहुत कम या नो मनी मिलता है, शायद उस पर चलते रहते बहुत कम मिलता है, नहीं मिलता है, समझने में वक्त लग जाता है। एंड व्हेन यू अर्न मनी, बहुत सारे केसेस में तो पैसे कमा भी लिए, तो बाद में वो पैसे निकल जाते हैं, खर्च हो जाते हैं उसी बिजनेस में। तो यू अर्न मनी एंड यू देन लूज देम। एंड सम ऑफ द पीपल अर्न मनी, कंपनी लेजिटिमेट होती है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये जो कंपनी ज्वाइन किया था वो इलीगल था, वो कोई पिरामिड स्कीम था, वो कोई गड़बड़ बात था, या फिर वो शटडाउन हो गई कंपनी। तो सफर कौन करता है? सफर ये नेटवर्किंग प्रोफेशनल करता है, जिसने अपना सारा योग्यता, सारा टाइम, सारा एनर्जी, सारे सपने उसमें लगाए हैं और दिन रात उसको कर रहा है। तो दिस इज द बेयर ट्रूथ, जो लिमिटेशन अपनी जगह पे है। बट लेट अस अंडरस्टैंड लिमिटेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या है, लिमिटेशन क्या क्या है। गुण बहुत सारे हैं, सारे गुण हमने एक्सट्रैक्ट के तौर पे निकाले हैं, बट लिमिटेशंस क्या क्या है। एक लिमिटेशन तो मैं ये बताऊंगा कि ये पिक्चर से कितने लोग रिलेट हो रहे हैं, कि कोई आदमी दिखा, वो कुछ बताने की कोशिश कर रही है, और ये जो है छुप के भागने की कोशिश कर रही है। रिलेट हो रहे हैं? यस और नो? कीप टाइपिंग इन द चैट बॉक्स। कितने लोग इससे रिलेट हो रहे हैं कि ये सिनेरियो अक्सर होता है, और ये सिनेरियो हमेशा होता है। देखिए, कोई कोई प्लान लेके बताने की कोशिश कर रहा है, और कोई भागने की कोशिश कर रहा है, निकल लो यहां से। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपको बताऊं कि कोई लिफ्ट के पास, कोई ऑफिस की बिल्डिंग की लिफ्ट है या कोई सोसाइटी की लिफ्ट है, आप लिफ्ट के पास जा रहे हैं, खड़े हैं, और कोई बंदा आ गया, या कोई बंदा पहले से खड़ा है, जो शायद वो आपको ऐसा कुछ बताने की बात करेगा, शायद डाउट है आपको, तो आप स्टेयरकेस लेके निकल लेते हैं, या फिर आप जो है अगला बार लिफ्ट पकड़ेंगे, साइड हो लेते हैं। ये वाला फिनोमेना है, और अक्सर दैट इज वाई ये क्रिएट्स नो, ये अंत में जाके नो में हो जाता है, और फिर ये जो है इस तरीके से, ये एक तरीके से आ जाता है। मैं कोई बैड थिंग नहीं बता रहा, बट मैं बता रहा हूं कि ये सिनेरियो अक्सर एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए ये जो वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड हमने बनाया, इसमें से इस सिनेरियो को हटाने की बात। ये रिवॉर्ड प्रोग्राम इज टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ है। आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें और गेट रिवॉर्डेड फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। किसी को पकड़ के कुछ देने वाली बात नहीं है, लेकिन यदि आप किसी को पकड़ के कुछ देने की बात कर रहे हैं, आप अभी भी नेटवर्क फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो शायद
आप बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं अगले 10 मिनट में इसको क्लियर करने की बात कर रहा हूं और कुछ गोल्डन नगेट देने की बात कर रहा हूं, और फिर मैं एक स्पेशल ऑफर भी आपको देने की बात कर रहा हूं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द टू फॉर्मेट्स। एक फॉर्मेट है एमएलएम मॉडल, जहां पे कि एक आदमी ने 3 आदमी 5 आदमी जो भी बनाया, 5 आदमी ने फिर 5 5 बनाया, और ये ट्री में काम हो रहा है। और एक चीज है कि आप एफिलिएट बना रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑन सेंटर एंड यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग द नेटवर्क, बट नेटवर्क ऑफ पीपल यू आर क्रिएटिंग। हर आदमी को आप कनेक्ट करते जा रहे हो, यू कैन कनेक्ट इनफाइनाइट पीपल। आपका जो जिसको आपने रेफर किया हुआ है वो भी इनफाइनाइट क्रिएट कर सकता है। और ये जो है बिल्डिंग वेल्दियर कम्युनिटी का टैगलाइन है, हर आदमी को आप वेल्दियर बनाते जा रहे हो, हेल्दियर बनाते जा रहे हो। तो दिस इज हाउ इट इज। सो दिस इज डिफरेंट मॉडल देन एमएलएम। इट इज अफिलिएट बिजनेस। इसको अफिलिएट बिजनेस आप कहेंगे, वेयर यू वर्क विथ डिग्निटी। आप डिग्निटी के साथ काम करते हैं और आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी होती है। डिग्निटी के साथ क्यों काम करते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट लेके आप बेच नहीं रहे होते हैं, किसी के पीछे भाग नहीं रहे होते हैं। यदि भाग रहे हैं तो बिजनेस नहीं समझा है, फिर से समझते हैं। आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू द बिजनेस। बट बिजनेस को समझेंगे तो हमारे यहाँ पे सेल्स नहीं करना है, पकड़ के बेचना नहीं है, किसी के पीछे भागना नहीं है। तो दिस इज नॉट दैट बिजनेस, दिस इज अ डिफरेंट मॉडल। इसीलिए इसको हम एफिलिएट मॉडल कहेंगे। और वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड में हमने उन सारी बुराइयों को, जो जो प्रॉब्लम्स हैं नेटवर्क वाली, उनको हटाया है और उसको डिफरेंट किया है। एक एक करके यदि गिने तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि जितना भी नेटवर्क के इश्यूज हैं उनको माइनस कर दिया जाए, तो जो बनेगा वो वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड बना। अब इसमें क्या क्या है? तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें। यदि प्रोडक्ट x रुपीज का है और वो 5x में, 10x में, 8x में बिक रहा है, तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कम है, ये तो सब लोग क्लियर है। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कम है। और यदि आप प्रोडक्ट में प्रोडक्ट डालें, प्रोडक्ट की प्राइस को बेहतर करें। एक यूएस की कंपनी बेस्ट ऑफ द प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने की बात करती है, बनाती भी है, उसका प्रोडक्ट 2350 में मिलता है, आपका प्रोटीन सप्लीमेंट गोयंग का 999 में मिलता है। डिट्टो सेम सर्टिफिकेशन, डिट्टो सेम रॉ मटेरियल, डिट्टो सेम क्वालिटी। ऐसा क्यों मिलता है? ऐसा इसलिए मिलता है कि वो ऑनेस्ट प्राइस है, बेहतर प्राइस है, क्वालिटी वही, प्राइस सही। यदि ऐसा है तो ये जो प्राइस वाला चक्कर है उसको हमने ठीक किया है। प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है, रेफर द क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड रेफर द अवेलेबिलिटी। सारे के सारे लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ये सिर्फ अवेलेबल ही नहीं है, ये बेस्ट सेलर्स के रूप में है। तो सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे यदि अवेलेबल हैं तो बेस्ट प्राइस में है, नेगोशिएटेड प्राइस में है। और वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड का उसूल क्या है कि जो बेस्ट मिलेगा अमेजॉन पे, उससे भी 5% कम मिलेगा। दैट इज व्हाट इट इज। तो पहला तो प्रोडक्ट क्वालिटी हुआ। दूसरा, ज्वाइनिंग की बात करें तो पकड़ के लाया, मेंबर मेंबर बनाओ, मेंबर मेंबर बनाओ, वो काम नहीं है। यू डू नॉट हैव टू मेक मेंबर्स, ऑल यू नीड टू डू इज एफिलिएट। और वो स्वेच्छा से साइन अप होगा, बिकॉज आप जो बता रहे हैं उसके लिए वो साइन अप होगा, 1 रुपया लेना नहीं है। फॉरगेट ज्वाइनिंग फी, वी डू नॉट हैव ज्वाइनिंग फी, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं, एडमिन चार्ज नहीं, रिन्यूअल नहीं, एक्टिवेशन नहीं, कोई एडमिन चार्ज नहीं लगता, कोई रिन्यूअल नहीं लगता। एवरीथिंग इज फ्री बिकॉज इट इज नॉट दैट मॉडल। ये रेफरल मॉडल अलग तरीके का है, इसको हम एफिलिएट मॉडल कहेंगे। एक और चीज है जो वो कि जबरदस्ती प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है, ये इस बात, ये सबसे इसको डिफरेंशिएट करता है। यू सेल द सॉल्यूशन टू कस्टमर। आप सॉल्यूशन बेच रहे हो कस्टमर को, और जब सॉल्यूशन आप बेच रहे हो तो क्या होता है कि प्रोडक्ट कस्टमर अपने आप लेता है। आप में से काफी लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो फाउंडिंग मेंबर होंगे, जो काफी पहले से हो रहे होंगे, 1-1.5 महीने में होंगे। तो आपने ये देखा होगा कि आप यदि क्लिंजिंग थेरेपी का बात कर रहे हैं तो क्लिंजिंग थेरेपी बहुत इजीली आप कर लेते हैं और हो जाता है। क्या हो रहा है? आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे, आप क्लिंजिंग थेरेपी बेच रहे थे। फर्ज कीजिए कि आप थेरेपिस्ट हो और आप थेरेपी का फायदा बताए, उनको किस तरीके से फायदा होगा, तो ही विल जस्ट गो फॉर इट। प्रोडक्ट अपने आप ले लेंगे, प्रोडक्ट अपने आप आपके थ्रू ही हो जाएगा। लेकिन आपने क्या बेचा? प्रोडक्ट बेचा क्या? अब मैं वो प्रोडक्ट लेके हाथ में बोलूं कि ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा है, तो मैं डेविएट हो गया हूं। तो क्लियर होना पड़ेगा। एंड एक और चीज, वन टाइम कस्टमर, वन टाइम कस्टमर वर्सेस एलटीवी, ये एक बड़ी बात है।
इसको समझना पड़ेगा। ये हमारे बिजनेस का खासियत है। यदि इसको आपने नहीं समझा है तो आप गलत जगह पे कुदाल चला रहे हैं, इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो मैं आपको बताऊं कि वन टाइम कस्टमर का मतलब हुआ कि हर एक बिजनेस में, नेटवर्क में आप एक कस्टमर को वन टाइम बनाते हैं और बाद में शायद वो कस्टमर आपको देखता भी नहीं है या फिर देखने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि ही फील्स कि उसको बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी नहीं मिला था। एलटीवी कस्टमर ऑन द अदर हैंड क्या है? लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। कस्टमर एक बार आया, उसने कुछ भी नहीं खरीदा, डजंट मैटर, इसीलिए वो एफिलिएट बना है, कुछ भी नहीं खरीदा है, he is just taking 5% discount and is giving you 5% commission, that's all. He has not purchased anything, he has not paid anything. अब वो प्राइम बना, he has not paid you, he has paid for his product. उनको उनका प्रोडक्ट मिला, वो भी डिस्काउंट में, और आपको आपका पैसा मिला क्योंकि आपने उनको ये चीज बताया था। कंपनी ने कोई पैसा नहीं लिया, आपने कोई पैसा नहीं लिया। कस्टमर को प्राइम बनते समय किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। कस्टमर ने तो ये पेन लिया और पेन का जो पैसा था वही पैसा उसने लिया। तो ये जो मॉडल है इसमें आपने कहीं पैसा नहीं लिया। लाइफ टाइम वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि वो कस्टमर को यदि आप एक वेलनेस एडवाइजर के रूप में मिल रहे हैं, यदि आप क्लींजिंग थेरेपिस्ट के रूप में मिल रहे हैं, यदि आप पीएलआर थेरेपिस्ट के रूप में मिल रहे हैं, यदि आप एक नॉलेजेबल पर्सन के रूप में मिल रहे हैं और लगातार मिल रहे हैं, हर महीने मिल रहे हैं, तो वो पर्सन और भी बहुत सारे पर्सन के साथ आपसे कनेक्ट होता रहेगा। और ऐसे एलटीवी यदि आपके पास 500,000 हैं तो आप ऑलरेडी मिलेनियर हैं। लिख के ले लीजिए, मैं प्रूव करके बताऊंगा कैसे। क्योंकि वो व्यक्ति 4,000 रुपया से ज्यादा महीने का वेलनेस पे खर्च ऑलरेडी कर रहा है। सर्वे में भी आया है कि एवरेज आदमी खर्च कर रहा है। जब आप कुछ चीजें बताएंगे तो और कुछ करेगा। तो जो कर रहा है वो यदि नहीं ठगा जाए, वो यदि एकदम ऑथेंटिक रहे, तो वो अमेजोन से नहीं खरीद के आपसे खरीदेगा। लिंक आप अमेजोन का भेजना, खरीदेगा आपसे, क्योंकि उसको डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। तो वो मॉडल है जिससे ये चीजें हो रही हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल क्या है। तो बिजनेस मॉडल है बेस्ड ऑन प्रिवेंशन एंड केयर ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज के प्रिवेंशन और केयर का ये मॉडल है। और इसीलिए ये जो है आज के समय में हर आदमी के पास लाइफस्टाइल डिजीज ही है। ब्लड प्रेशर बोलिए, थायराइड बोलिए, डायबिटीज बोलिए, कैंसर बोलिए, आप जो बीमारी बोलिए, कोविड को छोड़ दीजिए, सारे के सारे लाइफस्टाइल डिजीज है। हैजा, कॉलरा, प्लेग अब नहीं होता, सारे के सारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं। नॉन कम्युनिकेबल एनसीडीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये सारे के सारे प्रिवेंट किए जा सकते हैं, रिवर्स किए जा सकते हैं, इनका केयर लिया जा सकता है यदि हो गया है तो। और ये सारे के सारे उसमें आते हैं। तो बिल्डिंग वेल्थियर कम्युनिटी, ये जो बार बार मैं लाइन कह रहा हूं, इसी पे पूरा बिजनेस टिका हुआ है। जब आप बेच नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो बिल्डिंग वेल्थियर कम्युनिटी कर रहे हैं। कम्युनिटी को वेल्थियर बना रहे हैं, हेल्थियर बना रहे हैं, वेल्थियर बना रहे हैं, पैसे वाला भी बना रहे हैं और हेल्दी बना रहे हैं। तो कम्युनिटी क्या है? ये रहा कम्युनिटी। क्विक सिंपल सा डिफिनेशन है। आप सेंटर में हैं, पिंक कलर में, मैं हूं वो। फिर मेरा फैमिली है। यदि मैं स्वस्थ हूं, मैं वेल्थियर हूं, तो फैमिली को भी स्वस्थ करूंगा। फिर मेरे पेरेंट्स की बात करूंगा, फिर फ्रेंड्स रिलेटिव्स की बात करूंगा, और फिर एरिया और लोकेलिटी की बात करूंगा। एंड दिस इज व्हाट इज कम्युनिटी। और यदि यही कम्युनिटी में बिजनेस होना है तो बिजनेस करने के लिए कहीं नहीं जाना है, कोई बिजनेस प्लान बना के नहीं प्रेजेंट करना है, कहीं जाना किसी के पास नहीं है। आप जहां पे हैं वहीं पे ये बिजनेस हो रहा है, क्योंकि हर आदमी आपको सम्मान देने वाला है, हर आदमी की बात करने वाला है। कैसे? उस पे हमारे पहले ये समझिए कि रीचिंग आउट टू कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी कितना सिंपल है, क्योंकि यहीं से वो स्पंदन हो रहा है। अपने हेल्थ गोल पे काम करने की बात हो रही है, स्टेइंग यंग रहने की बात हो रही है। हर आदमी युवा रहना चाहता है, चाहे कोई हेयर में डाई करे या गाल में कुछ लगाए, हर चीज यंग दिखने की बात हो रही है। ब्यूटीफुल होने की बात करें, हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है। और रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज लोग चाहते हैं। हर आदमी आज अपनी डिजीज को रिवर्स करना चाहता है। किसी को डायबिटीज हो गया, वो कहता है रिवर्स हो जाएगा क्या? किसी को ऐसा हुआ, वो कहता है रिवर्स हो जाएगा क्या? कोई मान लीजिए मोटा हो गया, वो रिवर्स हो जाएगा क्या? इसके अलावा कुछ गोल्स हैं। हेल्थ गोल्स की बात करें तो हम पूरा का पूरा वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड में 5 हेल्थ गोल पे काम कर रहे हैं। पहला हेल्थ गोल है वेट लॉस, दूसरा है डिटॉक्स, तीसरा है लिपिड हेल्थ, कार्डियक फेलियर एंड ऑल दैट, पूरा का पूरा आपका लिपिड हेल्थ, और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, होमोसिस्टीन और सारा कुछ। और चौथा कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स। और पांचवा जो है स्किन एंड ब्यूटी।
ये 5 गोल्स हैं और इन पांचों गोल के इर्द गिर्द हमारे प्रोडक्ट, सॉल्यूशन, सर्विसेज, जो आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो आने वाले सर्विसेज हैं, सब घूम रहे हैं। और तभी आप जो वेलनेस एंटरप्रेन्योर बनने की बात कर रहे हैं तो आप भी इनके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। कैसे? बाय क्रिएटिंग योर ओन आइडेंटिटी। बाय क्रिएटिंग योर ओन आइडेंटिटी मतलब आप प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे हैं, तो आप क्या बेच रहे हैं? पहले आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। मेक योरसेल्फ अ वेलनेस प्रोफेशनल फर्स्ट, ताकि लोग आपको सुन सकें। आपने बोला कि नहीं मैंने कभी वेलनेस प्रोफेशनल बनने का बात किया है, मैंने कोई सर्टिफिकेशन भी किया है, बने थे क्या? क्या आप जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो वेलनेस प्रोफेशनल के तौर पे कर रहे हैं क्या? सर्टिफिकेट कोई नहीं देखता। आज ही मैंने मॉर्निंग में 2 इंटरव्यू लिए हैं और दोनों को सेलेक्ट किया है कंपनी में, कोई डिजिटल डोमेन के लिए, और दोनों की कोई सर्टिफिकेट नहीं ली है क्योंकि दोनों इंटरव्यू में क्वालिफाई कर गए। तो कोई आजकल सर्टिफिकेट कहीं नहीं लेता। क्या लेता है? क्वालिटी देखता है, डिलीवरेबल्स देता है, वो क्या बोल रहा है वो देखता है। तो आप जो है अपने आप को वेलनेस प्रोफेशनल के रूप में एस्टैब्लिश किया है क्या? ए। बी इज सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं क्या? आप सॉल्यूशन दे रहे हैं क्या? मैं बोलूं मैं पीएचडी डॉक्टर हूं और मैं फलाना हूं, ये हूं, मैं आपको कोई सॉल्यूशन दे पा रहा हूं क्या? मैं ऐसा कोई सॉल्यूशन दूं जिससे आपका काम हो जाए। आपका वजन बहुत ज्यादा है, मैं आपका वजन कम कर दूं। आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, मैं कोलेस्ट्रॉल आपका कम कर दूं। तो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं और मैं वेलनेस प्रोफेशनल भी हूं। सॉरी मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। इज इट ओके? जस्ट टाइप ओके इफ इट इज ओके, बिकॉज टाइम तो ओवरशूट हो चुका है। मेरे प्रेजेंटेशन का टाइम ओवरशूट हो चुका है। मैंने जो आपसे समय लिया है वो आगे निकल चुका है। एंड आई एम रियली ऑब्लाइज्ड, ग्रेटफुल कि आप सब लोगों ने हमें ओके दिया है और विथ योर परमिशन मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये पहला है। आज हम कुछ हार्डकोर बात कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। ये पहला जो है वो ये है कि वेलनेस प्रोफेशनल बने और सॉल्यूशन प्रोवाइडर बने। नोट कर लें इन चीजों को, क्योंकि वो बनना है तभी आगे की बात है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है राउंड एंड राउंड, गोल एंड गोल घूमने का। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, और ये इसको रिलेट कीजिए आप पॉल जेन पिल्जर के उस फिगर से। अदर वेलनेस प्रोफेशनल उन्होंने लिखा था, जब तक आप ये नहीं बनेंगे तब तक उसका फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पोजीशन योरसेल्फ। अपनी आइडेंटिटी तो आपने बना ली कि भाई मैं वेलनेस एडवाइजर हूं, मैं क्लिंजिंग थेरेपिस्ट हूं, मैं ये हूं, लेकिन उसके आगे पोजीशन योरसेल्फ एज डिपेंडेबल ऑप्शन। कोई खाली ऑप्शन नहीं, डिपेंडेबल, जो आप पे कोई निर्भर हो सके, डिपेंड कर सके। किस बात के लिए? सोल्यूशन टू लाइफस्टाइल डिजीज। कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज है आपके पास, सोल्यूशन मैं दे रहा हूं। हेल्पिंग अचीव हेल्थ गोल्स, हेल्पिंग, हैंड होल्डिंग। हर महीने आप मिल रहे हो और उनके हेल्थ गोल की बात कर रहे हो कि सर आपका क्या गोल है? किडनी में लीवर में सूजन है, मोटापा बहुत ज्यादा है, एनर्जी लेवल कम है, आपका बॉडी एज ज्यादा दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, उसको आप हर महीने समझ रहे हो। यू आर वर्किंग विथ हिम टू सॉल्व और हर टू सॉल्व दैट थिंग, हेल्पिंग अचीव द गोल, हैंड होल्डिंग। यदि ये 2 चीज आप कर रहे हो, सोल्यूशन दे रहे हो लाइफस्टाइल डिजीज का और हेल्प कर रहे हो हेल्थ गोल अचीव करने में। गोल क्या था? ये 5 गोल था। उसका वेट लॉस का गोल हो सकता है, उसका डिटॉक्स का गोल हो सकता है, उसका लिपिड गोल हो सकता है, स्किन ब्यूटी का गोल हो सकता है कि बहुत झुर्रियां पड़ रही है, रिंकल पड़ रहा है, ब्यूटी अच्छा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। किसी का वॉशरूम टाइम बहुत ज्यादा है, पाइल्स बड़ा पड़ा है। तो वो गोल को यदि आप एड्रेस कर रहे हो तो यू आर डन एंड यू आर द पर्सन। तो आपने क्या किया? अपने आप को पोजीशन कर दिया उस व्यक्ति के पास। वो व्यक्ति कौन है? LTV है, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ योर कस्टमर वाला व्यक्ति है। मतलब एक कस्टमर को आपने साइन अप किया है, वो लाइफ टाइम आपका कस्टमर है, क्योंकि लाइफ टाइम आप उससे कनेक्टेड हो, व्हाट्सएप में, फोन में, एक बार महीने में कभी मिल के, व्हाटएवर। तो यदि कनेक्टेड हो तो ही इज लुकिंग यू एज अ डिपेंडेबल ऑप्शन। उस आप पे डिपेंड कर रहा है वो। ऐसे 500,000 लोग यदि आप पे डिपेंड कर रहे हैं तो आप मिलेनियर एंटरप्रेन्योर हैं। कैसे? मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। और ये 500,000 बनाने के लिए आपको 1000 वक्त नहीं लगेगा। कितना वक्त लगेगा वो भी बताऊंगा। स्ट्रेटेजिक बिजनेस बेसिक्स हमने रखे हैं अपने यहाँ पे। कोई जरूरी नहीं है कि आप कराडा स्कैन लेके मशीन घूम रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। आपको नहीं जमता है, इट्स फाइन। आप नाड़ी का कोई बड़ा मशीन लेके 80-90 हजार रुपए का लेके घूम रहे हैं, जरूरी नहीं है। आपको जो जमता है, आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं या आप कुछ, मैं कुछ भी लेके नहीं घूमता हूं। मैं वेलनेस क्या बोलता है स्ट्रेटेजिस्ट हूं या फिर मैं क्लिंजिंग थेरेपिस्ट हूं, और मैं जो है 10 मिनट बात करता हूं एंड आई टॉक अबाउट यू एंड गिव यू सम सोल्यूशन। तो मैं कैसे कनेक्ट होता हूं उसका टूल मेरे पास होगा, स्कैन स्क्रीन करेंगे, हेल्थ इकोसिस्टम होगा आपके पास, थेरेपी है। आप PLR कर रहे हैं, आप क्लिंजिंग कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, पूरा थेरेपी है आपके पास। आप चेकअप कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कराडा से चेक कर दे रहे हैं, चेकअप हो रहा है।
आप मोबाइल ऐप जो आपकी मेकिंग में है उसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं जिससे आप हेल्थ को पूरी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। की मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को आप चेक कर पाएंगे आप उस मोबाइल ऐप से। फ्रेंड्स और कलीग्स को रेफर कर पाएंगे आप, सारे इकोसिस्टम में आए। और वेलनेस रिवॉर्ड्स, यहां तक कि कदम कितना चला उस पर भी रिवॉर्ड मिले, वजन कितना कम किया उस पर भी रिवॉर्ड मिले। बहुत जल्द ये सब आपके पास इकोसिस्टम में ऐड होता चला जाएगा, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप चीजें ऐड हो रही हैं। तो यदि हम बात करें कि वाओ वेल्दी लाइफ यदि है, वाओ का फुल फॉर्म ये है कि वेलनेस अपॉर्चुनिटी विथ, और इसीलिए हमने हर जगह पे वाओ की बात की है कि हर आदमी के पास वाओ होना चाहिए। आप किसी को मिलें और मिल के मीटिंग के बाद आए, उसके हेल्थ के बारे में कुछ बात करके, वो कहना चाहिए कि वाओ। आपका प्रोडक्ट उसके पास जाए, वो कहना चाहिए वाओ। सॉल्यूशन मिले, वाओ। तो हर जगह पे वाओ होना चाहिए, डिलाइट होना चाहिए, और ये वाओ वेल्दी लाइफ है। इसमें हम बात कर रहे हैं लोगों को हेल्दी बनाएं और अमीर बने। लोगों को हेल्दी बनाएं और अमीर बने, लेकिन कैसे? ये टैगलाइन तो परफेक्ट है, लेकिन कैसे? कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, एंड इन नेक्स्ट 2 minutes नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द कॉन्सेप्ट कि कैसे लोगों को हेल्दी बनाएं और आप अमीर बने। ये कॉन्सेप्ट मैं अगले 2 मिनट में बताने जा रहा हूं। सो हियर मी आउट, आई विल एक्सप्लेन यू इन क्रिस्प मॉडल कैसे आप लोगों को हेल्दी बना के अमीर बन सकते हैं। आर यू रेडी? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। और ये 2 मिनट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप किसी दूसरे को हेल्दी बना के आप अमीर कैसे बनेंगे। किसी को टोपी पहना के अमीर नहीं बनना, किसी को चीट करके अमीर नहीं बनना। अमीर कैसे बनना है हमें? तो हमें लेजिटिमेट तरीके से बनना है, और उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला, थैंक यू सो मच फॉर दिस रेस्पॉन्स, ऑल ऑफ यू हैव टाइप्ड रेडी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। लेट अस टॉक अबाउट दिस। मिलेनियर क्लब का एक लोगो मैंने आपके सामने रखा है, और ये इसलिए रखा है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको मिलेनियर बनाया जाए, इसीलिए ये मिलेनियर क्लब बनाया गया है। एंड यू नीड टू फॉलो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको सिर्फ रोड मैप फॉलो करना है कि ये रास्ते से ऐसे जाना है, ये करना है। सिर्फ आपको रोड मैप फॉलो करना है, और वो भी फॉलो करने के बाद मिलेनियर बनने में वक्त कितना लगेगा? तो नॉट मोर देन 11 मंथ, 11 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगेगा आपके प्राइम बनने की डेट से। आपको मिलेनियर क्लब में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सिर्फ आपको रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा जो बताया जाए। अब ये मिलेनियर का मतलब क्या हुआ? मिलेनियर मतलब सही मायने में मिलेनियर, मिलेनियर हेल्थ वाला व्यक्ति। अब मान लीजिए कि कोई आदमी ओवरवेट है, ओबेस है, तो उसका हेल्थ मिलेनियर है क्या? हेल्थ गरीब है, उसकी किडनी में प्रॉब्लम है, उसको डायबिटीज है, उसको पाइल्स हुआ है, उसको रोज दर्द होता है, रोज उसको हेडेक होता है, तो वो मिलेनियर है क्या? नहीं, वो रंक है, वो फकीर है, वो गरीब है, धनी नहीं है हेल्थ के मामले में। हेल्थ के मामले में मिलेनियर का मतलब हुआ कि हेल्थ मेरा एकदम चंगा है, मैं बोलूं कि मैंने दवाई कभी नहीं खाई है और मेरे को कोई बीमारी नहीं है। कभी सीजनल कुछ फ्लू व्लू हो गया तो डिफरेंट बात है, अदरवाइज आई एम परफेक्टली फाइन। तो यदि ऐसा है तो मिलेनियर हेल्थ है, करेक्ट है। तो मिलेनियर हेल्थ में यदि मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति हूं और मैं ये मॉडल बिजनेस का लेके चलना चाहता हूं, मिलेनियर क्लब में आना चाहता हूं, हियर मी आउट केयरफुली, कि यदि मैं मिलेनियर क्लब में जाना चाहता हूं और मैं ये हूं, पाथ बताया गया चलने का, उस पर चल रहा हूं, आप मुझे बताइए कि यदि मैं खुद ही 90 किलो का आदमी हूं, मैं गुटखा खाता हूं और मेरी तोंद इतनी निकली हुई है, और मैं जाके किसी को वेलनेस की बात बताऊंगा, तो कोई लॉजिक बनेगा क्या? यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स क्विकली। कभी लॉजिक बनेगा यदि मैं गुटखा खा के पेट तोंद निकाल के यदि किसी को वेलनेस समझा रहा हूं? तो नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले अपने आप को रिवर्स करना पड़ेगा, मुझे मेरे खुद के हेल्थ गोल सेट करके उन पे काम करना पड़ेगा। और यदि मैंने वो कर लिया, जो कि कर लेंगे, यदि कर लिया, तो आपका हेल्थ मिलेनियर हुआ कि नहीं? तो आप कितना बिजनेस किया, बिजनेस शुरू नहीं हुआ, उसको साइड में रखिए, आपकी हेल्थ मिलेनियर हो गई है, रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू आर हेल्दी। इससे बड़ा क्या हो सकता है? और आप हेल्दी होंगे तो आपका परिवार भी हेल्दी हो जाएगा। आप समझिए कि इससे बड़ा मिलेनियर बिजनेस क्या होगा जो आपका हेल्थ पे आ गया। ये हुआ। अब एक एग्जांपल लीजिए कि आपको टेस्टिमोनी कहीं से ढूंढ के लाना है क्या? आप यदि 90 किलो के थे, आप हो गए 70 किलो के, आप यदि ऐसे थे, आप ऐसे हो गए। अब अपनी टेस्टिमोनी आप खुद ही बता रहे हैं, एक्चुअली आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। लोग पूछेंगे कि कैसे हुआ भाई? एम आई कनेक्टेड?
यस, लोग पूछेंगे कि कैसे हुआ ये। मान लीजिए कि 110 किलो का आदमी 90 किलो का हो जाए, 70 किलो का हो जाए, तो लोग पूछेंगे अरे क्या हुआ, कैसे? कोई आदमी का स्किन ग्लो करने लगे, कैसे? कोई आदमी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहे, दुबला हो जाए, तोंद कम हो जाए, कैसे? तो आप खुद ही एक एग्जाम्पल बन गए, कैसे आप ही बता रहे हो। तो मिलेनियर हेल्थ का मायने रखा, और इसीलिए इसके आगे यदि आपका मिलेनियर हेल्थ हो गया, आगे का सब्जेक्ट है, आज नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन आपका मनी हेल्थ पिरामिड जो मैंने बताया, यदि आप ज्यादा स्वस्थ हैं, ज्यादा एकाग्रचित्ता रखते हैं, ज्यादा एनर्जी रखते हैं, तो किस तरीके से आप मिलेनियर बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे, कम रिसोर्स में ज्यादा काम कर पाएंगे, और आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा बनी रहेगी। तो ये हुआ मिलेनियर हेल्थ। अब आप बात करते हैं मिलेनियर इनकम की, उसको तो लेने की ही बात कर रहे हैं। कैसे पैसा आएगा इसको हम बताने जा रहे हैं। तो पैसा आपको इस तरीके से आएगा कि यदि मान लीजिए कि एक व्यक्ति यदि प्राइम बनता है, और प्राइम बनने वाला व्यक्ति यदि मान लीजिए कि 20% स्लैब में आप चल रहे हैं और 999 रुपीज से प्राइम बना है, तो आपको उसका 200 रुपये मिल रहा है। तो यदि 200 रुपये मिल रहा है और आपने ऐसे 100 व्यक्ति बनाए हुए हैं, 200 व्यक्ति बनाए हुए हैं उस महीने में, तो यू आर गेटिंग अ फिक्स समथिंग एवरी मंथ। अब यदि आप पुराने वाले मॉडल में जाके 200 बनाने की कोशिश करें, तो शायद 20-25 बनाने में तकलीफ हो जाए, 25 बहुत बड़ा फिगर हो जाए। और जो मॉडल हमारे पास है, वो मॉडल पे बात करें, मतलब प्रोडक्ट ना बेचें, सॉल्यूशन बेचें, उनका प्रॉब्लम समझें और दें, और ज्यादा लोगों से कनेक्ट हों। कैसे, सारा कुछ बताने की बात कर रहा हूं। यदि वो आप कर रहे हैं तो वही है रोड मैप फॉलो करना। यदि रोड मैप फॉलो कर रहे हैं तो आपको 200 बनाने से कोई नहीं रोक सकता। रिपीट करके बता रहा हूं, 200 बनाने से कोई नहीं रोक सकता हर महीने। माइंड यू, आप सिर्फ 200 का गुना 200 मत जोड़िए, वो आपका साइड का इनकम है। आप जोड़िए कि उस 200 में से कितने एलटीवी बनेंगे, लाइफ टाइम वैल्यू होंगे कस्टमर के, और वो हर महीने आपके साथ परमानेंट कनेक्ट रहेंगे। वो सारा का सारा परचेज आपका सेल्फ परचेज हो रहा है। आप किस लेवल पे कनेक्ट होते जा रहे हैं, आपकी रेपुटेशन, आपको जो लव अफेक्शन मिल रहा है, उसकी बात करें। अब तीसरी बात करते हैं, और तीसरा बात है मिलेनियर माइंडसेट। हर आदमी का एक माइंडसेट होता है, और मिलेनियर माइंडसेट यदि हो तो कितना बेहतरीन होगा। और यदि ये तीनों चीज हो तो आप सही मायने में मिलेनियर होंगे कि नहीं, ट्रू सेंस में मिलेनियर। और ये सारे के सारे ट्रेनिंग और सारे के सारे चीज हमारी जो एजुकेशन आर्म है कंपनी की, जिसको हम अक्स एकेडमी कहते हैं, उसके द्वारा जो है ये प्रोवाइड की जाएगी और की जा रही है। तो ये हुआ मॉडल। अब आगे बढ़ के मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूं जिसमें कि अप्रोच जो हम करते हैं, अप्रोच का जो फॉर्मेट है वो 3 है। जब हम कस्टमर को अप्रोच कर रहे होते हैं तो 3 फॉर्मेट है। एक है वॉ वीडियो, एक है वेलनेस पार्टी, और एक है वेलनेस कैंप। क्विकली समझें तो वॉ वीडियो का मतलब होता है कि आपने एक वीडियो क्लिप भेजा, छोटा क्लिप, 20 सेकंड का, 25 सेकंड का। उसका रिस्पॉन्ड आने पे आपने एक 50 सेकंड वाला भेजा, और उसका रिस्पॉन्ड आने पे आपने 2-3 मिनट वाला भेजा, और सिर्फ वीडियो भेजा। वीडियो को व्हाट्सएप में डाला, वीडियो को यूट्यूब में डाला, वीडियो को फेसबुक में डाला, इंस्टाग्राम में डाला, और आप ग्रुप्स में डाला, और वीडियो के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और वीडियो में क्या डाला ये आपको एक्स एकेडमी बताएगा। वीडियो कैसे बनेगा एक्स एकेडमी बताएगा। आप शाई हैं तो आप वीडियो कैसे बनाएंगे एक्स एकेडमी बताएगा। पीयूष सक्सेना सर बताएंगे कि क्लिंजिंग थेरेपी का 3 लाइन में कैसे बताएं ताकि लोग इंटरेस्टेड हो जाएं। फिर पीयूष सक्सेना सर बताएंगे कि आप इसको 1 मिनट में कैसे बताएं ताकि लोग अट्रैक्टिव हो जाएं। अब आप रात में सो रहे हैं, आपका वीडियो काम कर रहा है, आपका वीडियो उतने लोग देख रहे हैं जितने जगह आपने पोस्ट किया था, जितने ग्रुप में थे डाल दिया आपने। कब डालेंगे, जब आप कॉलर सीधा करके बात करेंगे कि यस आई एम वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट, आई एम दिस, और आपके अंदर वो टैलेंट भी होगा, आपके अंदर वो गुणवत्ता भी होगी, और तब आप बात करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग। वेलनेस पार्टी मतलब घर पे आपने 15 लोगों तक को बुलाया हुआ है, और वेलनेस कैंप का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, किसी संस्था में जाके, आप जो है सोसाइटी में जाके आपने जो है लोगों को चीज बताया हुआ है। हर जगह पे आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, ऑल द 3। जब कनेक्ट हो रहे हैं, ये 3 फॉर्मेट हुए। अब 3 फॉर्मेट ऑफ एसोसिएशन बात करते हैं कि कोई आपके साथ कनेक्ट हो रहा है कंपनी में, तो कैसे कनेक्ट हो रहा है। 3 फॉर्मेट्स हैं उसके भी। सबसे पहला है कि एफिलिएट बन रहा है। एफिलिएट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ईमेल आईडी, फोन नंबर देके किसी का एक इनवाइट कोड लगेगा, वो एफिलिएट बन जाएगा। कोई रुपया नहीं देना है, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कोई रिन्यूअल फी नहीं।
दूसरा चीज है प्राइम। यदि एफिलिएट 5% डिस्काउंट ले रहा है, रिवॉर्ड ले रहा है, परफेक्ट है, लेकिन यदि उसको ऐप के सारे फीचर्स यूज करने हैं, उसको यदि और भी बेनिफिट लेनी है, थोड़ा 15% से 30% तक इनकम लेना है, तो वो क्या करेगा, वो प्राइम बन जाएगा। प्राइम बनने के लिए क्या करेगा, कंपनी को 1 रुपया नहीं देगा, वो इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी 999 रुपीज देगा प्रोडक्ट के लिए, और उसमें भी सारे डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, कुरियर कॉस्ट होगा, सारा कुछ होगा, तो वो प्राइम बन जाएगा। और प्राइम बनने के बाद एक और भी वक्त आएगा जब वो प्राइम वाला व्यक्ति कहेगा कि भाई मुझे मिलेनियर बनना है। प्राइम का मतलब क्या हुआ, वो लॉयल कस्टमर है, रिवॉर्ड प्रोग्राम में है, वो रिवॉर्ड लेना चाहता है, 15 से 30% तक रिवॉर्ड अर्न करना चाहता है, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं है, वो मिलेनियर बनने नहीं आया है, वो बिजनेस स्टार्ट करने नहीं आया है, एंटरप्रेन्योर बनने नहीं आया है। यदि मिलेनियर एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, एफिलिएट पार्टनर बनना पड़ेगा। और एफिलिएट पार्टनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मैं बताता हूं। तो क्योंकि ये मॉडल जो है बहुत वेल प्लान्ड मॉडल है, काफी इस पे R&D करके इसको डेवलप किया गया है, और ये जो मॉडल है उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपके जो खुद का पोटेंशियल है, आपका ओन पोटेंशियल, उसको ऑप्टिमाइज किया जाए, और आपको जो रिक्वायर्ड स्किल सेट्स हैं उनको सिखाया जाए, उसको दिया जाए, और आपका हैंड होल्ड किया जाए, ताकि आप वो मिलेनियर वेलनेस एंटरप्रेन्योर बन सके और उस अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकें जो पॉल जेन पिल्जर ने बताया हुआ है, और जो ये सारे फिगर्स में आप आज दुनिया में देख रहे हैं। इफ यू वांट टू गेट टू द मिलेनियर क्लब, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एफिलिएट पार्टनर बनना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्या है, मिलेनियर क्लब में जाना, ताकि रोड मैप फॉलो करें। तो उसके लिए एफिलिएट पार्टनर बनना पड़ेगा, एंड टू बिकम एफिलिएट पार्टनर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको वो बिज किट लेना पड़ेगा, दैट इज वो बिज स्टार्टर पैक, इसका नाम दिया है। आपका बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं, प्राइम तक क्या थे, आप रिवॉर्ड वाले कस्टमर थे, आप रिवॉर्ड प्रोग्राम में थे, भर के रिवॉर्ड ले रहे थे, आप प्राइम बना रहे थे, रिवॉर्ड ले रहे थे, इनकम हो रहा था, परचेज हो रहा था, रिवॉर्ड ले रहे थे। अब आप बिजनेस करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको स्टार्टर पैक की जरूरत है, और स्टार्टर पैक में सब कुछ है। इट हैज गॉट एवरीथिंग दैट यू नीड टू स्टार्ट योर मिलेनियर जर्नी। मिलेनियर बनने वाला जो जर्नी है, यात्रा है, उसके लिए जो जो लगेगा ये सब बिडिंग में डला हुआ है। इट हैज गॉट फ्रेंचाइज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। आपका प्राइम अकाउंट के अंदर आपका फ्रेंचाइज मॉडल स्टार्ट हो जाएगा, पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करके लाइसेंस के साथ। दैट मीन्स आप अपने प्राइम में ही एक और बटन होगा जिसको आपने दबाया, तो आप जो है अब आप बिजनेस पार्टनर वाले वॉल्यूम में हैं, और आप वहीं के वहीं प्राइम बना सकते हैं। प्रोडक्ट आने की जरूरत नहीं है, वहीं के वहीं प्राइम बना दिया, वहीं के वहीं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहीं पे मॉर्निंग में वॉकिंग हो रही है, वहां के ही वहीं पे आपने जो है एक स्टॉल लगा लिया, जो भी वॉक इन सेल हो रहा है सबको सेल कर लिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी दूसरे के भी एफिलिएट को दे दिया, किसी दूसरे के भी प्राइम को दे दिया, हर जगह पे यू आर कवर्ड, आपको आपका मार्जिन मिल गया है। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो ये हुआ आपका स्टार्टर पैक, क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। पहला तो वो हुआ, इसमें क्या क्या है उसकी बात करें तो इसमें सारा कुछ है, और इसमें वो सारे के सारे नॉलेज हैं, ट्रेनिंग है, लर्निंग है, जो आपको जरूरत पड़ेगी इस पूरे रास्ते में। आपको अपने आप को पोजीशन करने के लिए, आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपने आप को वो डिपेंडेबल ऑप्शन बनाने के लिए, जो जो लगेगा वो सारा इसके अंदर इनबिल्ट है। ये स्टार्टर पैक है। अब स्टार्टर पैक कितने का है इसकी बात करें तो ये 25,000 रुपया इसका एमआरपी है। अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट एमआरपी 25,000 है। कैसे, मैं बताऊंगा। सेल प्राइस कितना है इसका, तो 19,999। आरपी कितना है, 19,999। यहां तक कि ये वो बिज स्टार्टर पैक पे भी आरपी है, और ये भी एज अ प्रोडक्ट है, ताकि हर जगह पे बेस्ट ऑफ बेस्ट मिल सके। तो ये एक प्रोडक्ट है। नाउ ये स्टार्ट होने के लिए तो चाहिए, एंड आई हैव प्रॉमिस्ड, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आई एम गोइंग टू गिव यू अमेजिंग ऑफर टुडे दैट यू कैन नॉट रेसिस्ट, सिंपली यू कैन नॉट, आप ना नहीं कह सकते उस ऑफर को। आइए जानते हैं कि क्या क्या है इस वो बीज स्टार्टर पैक में। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया, इसमें इंस्टॉलेशन है। आपका पूरा का पूरा जो फ्रेंचाइज मॉडल है, एफिलिएट पार्टनर का मॉडल, वो है इसके अंदर। तो आप सीधे एफिलिएट पार्टनर बन जाते हैं कंपनी के। और ये जो कॉस्ट है, चूंकि ये प्राइस नहीं बोल सकते बिकॉज इतने का खर्चा है, सॉफ्टवेयर का ही खर्चा इतना है, तो जो खर्चा है वो इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी 4,999 है।
मैं ब्रेकअप बता रहा हूं कि ये जो 25,000 रुपए का कॉस्ट है उसमें क्या क्या है। तो पहला तो ये है, और ये इतनी पावरफुल चीज है कि आप जितने लोगों ने लिया हुआ है, मुझे लगता है काफी लोगों ने लिया हुआ है, 20-25 पीपल हैव टेकन इन लास्ट 24 आवर्स। इसमें काफी लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि दे हैव ऑलरेडी टेकन। तो जो लोगों ने लिया है और जिनका एक्टिवेट हो गया है, वो समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल है ये मॉडल। क्योंकि आपके पास पूरी की पूरी पावर है, आप ही कंपनी का पूरा सिस्टम में हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो वहां पे, और आपके अंदर सारा कुछ है, स्टॉक इन्वेंट्री सारा कुछ सारा कुछ। तो दिस इज वन। क्योंकि हमेशा देयर इज अ गैप बिटवीन द कप एंड द लिप। हम किसी को बताया, वो तैयार भी है, सब है, अब उसने किया, फिर वो आया प्रोडक्ट, कोई मुद्दा ही नहीं है। आपके कार में आपका एफिलिएट पार्टनर का मॉडल पड़ा हुआ है, आपके बैग में, आपके फ्लैट में, आपके घर में। आप किसी को मिले, वहीं के वहीं प्रोडक्ट दिया, पैसे लिया, जेब में रखा, बिकॉज आपका पैसा आपने दे दिया है कंपनी को। पैसा यूपीआई से दे रहा है, अपने फोन में ले लीजिए क्योंकि आपने ऑलरेडी दिया हुआ है। और आप नंबर करते जा रहे हैं, सेल्फ परचेज बढ़ते जा रहा है, प्राइम बढ़ता जा रहा है। आप यदि मान लीजिए कि वेलनेस पार्टी करें, आप वेलनेस कैंप करें, आप इमेजिन करें कि यदि आप अफिलिएट पार्टनर है ही नहीं तो पार्टी करके क्या फायदा। पार्टी में लोग 15 लोग आए, 15 लोग तैयार थे, अब 15 लोग ऑर्डर कर रहे हैं, कंपनी से आएगा अभी, तब तक 4 लोगों का माइंड बदल गया। तो एफिलिएट पार्टनर का मतलब कि मैं भी कंपनी हूं, मैं कंपनी का पार्टनर हूं, अब मेरे पास सारा जुगाड़ है। तो दिस इज व्हाट इट इज। इसके बाद इसमें क्या है, पहला तो ये था, मैं ये इसके अंदर जो है उसको गिना रहा हूं, तो सबसे पहला ये था। दूसरा जो है वो एक अमेजिंग कोर्स है। इस कोर्स का नाम है वाव वीडियो मास्टरी कोर्स। और ये कोर्स, कोई भी कोर्स आपको लाइव बुला के पढ़ाने वाला काम नहीं है, बिकॉज हमें मालूम है कि आपका समय कितना कीमती है। तो ये सारे के सारे कोर्स लर्निंग पोर्टल पे होंगे, आपके पास एक्सेस होगा, उसमें असाइनमेंट्स होंगे, उसमें डाउनलोड्स होंगे, और सारा कुछ आप कोर्स कर रहे हैं। इसका पर्पस ये है कि ये आपको वीडियो मास्टरी बता देगा कि कैसे आप फंडू वीडियो बना के किसी को भेज पाएंगे। 20 सेकेंड वाला, 50 मिनट वाला, 5 मिनट वाला, 4 मिनट वाला। इसका प्राइस है 5,999। एसपी इसका रखा गया है सेलिंग प्राइस 4,999, और आरपी इस पे 4,999 मिलता है। इसके बाद ये जो दूसरा चीज है वो है 1-to-1 विद डॉक्टर राजेश सिंह। मेरे साथ आपका 1-to-1 सेशन, जितने लोगों ने भी ये विज पैक लिया हुआ है, इसके लिए आपको एक कैलेंडली लिंक मिलता है, और कैलेंडली लिंक में आप मेरे अवेलेबल स्लॉट को बुक करते हैं, एंड हम आधा घंटा साथ में होते हैं, जहां पे हम स्ट्रेटजी सेशन करते हैं 1-to-1, जहां पे मैं आपके स्वोट एनालिसिस करता हूं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मैं आपकी चीजों को जानता हूं, आपको विजन देता हूं, और आपकी बातों को समझता हूं, और उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। बिकॉज जब तक हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं पर्सनली, स्क्रीन पे फेस टू फेस हमारा वो सेशन हो, उस सेशन की कीमत 2499 है, और इस जो उसका सेल प्राइस रखा है वो 1999 ही रखा है, और उस पर आरपी भी 1999 है। कोई भी आदमी इसको बुक कर सकता है। अब जो अगला है, इसका नाम है एमआरबी। ये भी आपको डिलीवर हो रहा है पोर्टल के थ्रू, और वो एमआरपी है 3499, 2999 का इसका सेल प्राइस है। इस पे आरपी भी 2999 है, और ये जो एमआरबी है इसका मतलब है मिलियन रुपी बिजनेस। ये सारा पार्टी कैसे होगा, कैंप कैसे होगा, लोगों से कनेक्ट कैसे होंगे, एलटीवी कैसे बनाएंगे, एलटीवी को कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सारा कुछ अक्स एकेडमी आपको देगा। डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी होंगे इसमें, जिसमें अमरेश सर भी होंगे, मैं भी होऊंगा, और भी फैकल्टी होंगे जो इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग होगी, जिसमें आपको ऑनलाइन कैसे आप इसको कर सकते हैं। इसके अंदर एआई होगा, कैन यू बिलीव। इसके अंदर चैट जीपीटी होगा, कैन यू बिलीव। चैट जीपीटी से आप किस तरीके से बिजनेस बढ़ा सकते हो, और वो सब मैं पर्सनली आपको बताने वाला हूं। तो ये सारा कुछ एमआरबी के अंदर है, और ये उसमें शामिल है। अब इसके बाद तभी मैंने कहा कि 11 महीने में कैसे आप उसको कर पाओगे, इसका जिम्मेदारी हम लेंगे और उसकी बात करेंगे। फिर ये बात हो रही है कि 5,999 एमआरपी वाला क्लिंजिंग थेरेपिस्ट का कोर्स। अब आप में से बहुत लोगों ने क्लिंजिंग थेरेपिस्ट ऑलरेडी किया होगा, नेवरदलेस आप इसको रिपीट कर लें, ताकि आप सही मायने में क्लिंजिंग थेरेपिस्ट बन जाए, सही मायने में चीजों को समझ जाए। सर्टिफिकेशन के साथ ये प्रोडक्ट होगा। इसके साथ लास्ट वाला जो है वो वेलनेस एडवाइजर का कोर्स होगा, और ये भी 4,999 का चीज पे अवेलेबल है, और ये चीज होगी। अब ये सारा प्रोडक्ट इंडिविजुअली अवेलेबल है, लाइव है ऑन आवर पोर्टल, लोग खरीद भी रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने इसकी बात की और इसके अंदर ये सारा कुछ बताया कि इसमें शामिल है ये, तो इस पे टोटल कितना आता है, तो इस तरीके से आता है। ये जो कोर्स है वो बिज
स्टार्टर पैक, ये आपका गेटवे है मिलेनियर बनने का, ये तो आपने समझा। तो मिलेनियर का गेटवे जो है 25,000 रुपए का है, 19,999 इसका एसपी है, आरपी भी 19,999 है। इसके अंदर इतना सामान है ये जो आपको मिलने वाला है। इसके लिए मैंने क्या कहा था कि आई विल गिव यू ऑफर एंड द ऑफर विल बी माइंड ब्लोइंग, ऐसा हमने कहा था। ऑफर विल बी नेवर बिफोर, ऐसा हमने कहा था। और अब मैं उसको डिलीवर कर रहा हूं। और ये एकदम चुनिंदा लोगों के लिए ये ऑफर ओपन नहीं है। सबसे पहले तो ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। आज 6 तारीख है और ये ऑफर 10 तारीख की मिडनाइट तक है। सिर्फ 10 तारीख की मिडनाइट तक है, फाउंडर्स के लिए है। और दूसरा इसका खासियत है कि ये उनके लिए है जिन्होंने अपने खुद से कमिटमेंट कर ली है कि मुझे 11 महीने में मिलेनियर इनकम में जाना है और उसके बाद हमको हर क्वार्टर में 1 मिलियन का इनकम लेना है। यदि वो एकदम क्लियर और कंसिस्टेंट, हमारे पास साइन कर्व नहीं है, यदि आपका इतना इनकम हुआ तो उससे ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, with learning all that, with hand holding, without leaving your job, without leaving your business, आपके पार्ट टाइम में, आपके सिंसियरिटी के साथ। What problem you are solving is what is our mission। हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एलटीवी कैसे बनाएंगे, इस पे काम करेंगे। हम एलटीवी कैसे बनाएंगे, हम किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, व्हाइट कॉलर रहेंगे, एकदम रेस्पेक्टेबल रहेंगे, और फिर किस तरीके से होगा इसकी बात हम करेंगे और सब चीजों को सिंक करके करेंगे। तो इसके लिए जो ऑफर है वो ऑफर ये है आपके सामने, और वो ऑफर है कि 25,000 रुपए के बजाय सिर्फ 4,999, उसको भी चाहिए था तो मैं हटा देता था, बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट, पर यूनिट का इंस्टॉलेशन कॉस्ट उतना है, तो उसको हटाया नहीं जा सकता। इसीलिए अदरवाइज इस ऑफर में मैं चाहता हूं कि वो सारे लोग जिनके पास वो टैलेंट है, वो चीज है, वो विल पावर है, वो इच्छा शक्ति है और खुद से कमिटमेंट कर लिया है, वो लोग इस इनर सर्कल में आ जाएं और यहां पे शुरू हो जाएं। और शुरू करने के लिए ये चीज है। अब इसमें यदि 4,999 की बात करें तो 10 तारीख की मिडनाइट तक ये जो भी वॉ पैक बुक कर रहा है वो 4,999 में बुक कर रहा है। 10 तारीख की मिडनाइट में ये 25,000 रुपए का हो जाएगा। अब 19,999 का सेलिंग प्राइस होगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई चीज नहीं है, बिकॉज ये कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। ये हर आदमी को उतना दे के ही लेना है, दिस इज वेरी क्लियर। बट अब एक और चीज बात करते हैं कि आपका जो 10 तारीख तक ये तो प्राइस का फर्क पड़ा, और क्या फर्क है वो मैं बताता हूं। जो फर्स्ट ऑर्डर है एफिलिएट पार्टनर का कंपनी को, वो 50,000 रुपए का है। 50,000 से कम का सामान फर्स्ट ऑर्डर में आप ऑर्डर नहीं कर सकते। और रिपीट ऑर्डर आपका 10,000 रुपए का है जिसमें आप रिपीट ऑर्डर मंगा सकते हैं। अब इसमें मॉडल ऐसा रखा है कि 10 तारीख की मिडनाइट तक जो लोग बुक कर रहे हैं उनका फर्स्ट ऑर्डर भी 10,000 का ही होगा, ऐसा प्रोविजन हमने किया हुआ है। तो इसलिए मैंने बोला था नेवर बिफोर अमेजिंग ऑफर आपको मिलेगा। और ये ऑफर ये है कि 10 तारीख तक जो लोग भी एफिलिएट पार्टनर बन रहे हैं उनको फर्स्ट ऑर्डर भी 10,000 रुपए का होगा, कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। और रिपीट तो हमेशा ही 10,000 रुपए का होगा। 10 तारीख के बाद ये फर्स्ट ऑर्डर 50,000 का होगा और ये जो प्राइस होगा वो 19,999 रुपया होगा। और ये सारे कोर्स रहेंगे। कोर्स आप इंडिपेंडेंट भी खरीद सकते हैं बट कोर्स के साथ ये चीज है। सो दिस इज अबाउट द होल मॉडल, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में कहीं पे नेटवर्क वाला एंगल नहीं है। यदि आप किसी को नेटवर्क वाले को जब बताएंगे, इसीलिए इसमें कोई प्लान ही नहीं है। कभी आपने देखा प्लान प्रेजेंटेशन? देयर इज नो प्लान। व्हाई? बिकॉज देयर इज नथिंग टू शो इन अ प्लान। प्लान का मतलब होता है कि उसके बारे में बताए। हम सामने वाले के बारे में समझ रहे हैं। हम तो सामने वाले का हेल्थ एनालिसिस कर रहे हैं, उनके हेल्थ गोल को समझ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि हम डिपेंडेबल ऑप्शन कैसे हो सकते हैं उनको सोल्यूशन देने का। मैं एक क्लींजिंग थेरेपिस्ट हूं, तो मैं समझ रहा हूं कि आपका वेट ज्यादा है, आपका टॉक्सिक लेवल ज्यादा है, ये है, आप इसको कम कैसे कर सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, आप क्लींजिंग थेरेपी करेंगे, मास्टर लीवर क्लींस करेंगे तो कैसे कम होगा, इसकी बात कर रहे हैं। और हम उतना ही बता रहे हैं। ही इज रिक्वेस्टिंग मी, कस्टमर मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर ये कहां पे मुझे मिलेगा, कैसे ऑर्डर करूं। और आप कह रहे हो कि सर आप यदि एफिलिएट पार्टनर हो तो आप वहीं के वहीं डिलीवर कर रहे हो, वहीं के वहीं हो गया। नहीं तो वो ऑर्डर कर रहा है और उसको मिल जा रहा है। सो यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनी सेलिंग। अब किसी मान लीजिए कि व्यक्ति को आपने कराया, अब उसके घर में उनकी पत्नी होंगे, उनके पति होंगे, उनके माता होंगे, उनके बच्चे होंगे।
घर में और 3 लोग करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? 3 लोग तो और करेंगे, और जिन्होंने लिवर क्लींजिंग किया वो क्या अगली बार करेंगे कि नहीं? इतना डिलाइट एक्सपीरियंस हुआ, अगली बार फिर से करेंगे। जब वो करेंगे आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, आपका रिजल्ट मिलेगा, आपका ये होगा, फिर क्या होगा? ही इज नाउ रिकॉग्नाइजिंग यू एज अ वेलनेस पर्सन। बहुत अच्छा बताते हो, आपकी आइडेंटिटी बन रही है, आपका रेपुटेशन बन रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपको लव मिल रहा है, आपको अफेक्शन मिल रहा है। तो जो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि लोग कल्टी होके निकल जा रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये बिजनेस ऐसा हुआ कि डेस्परेशन बिजनेस के बजाय अट्रैक्शन बिजनेस है। आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप कहीं दिखे तो लोग चाहेंगे कि आपसे एक बार बात कर लें, आपसे मिल लें, आपसे कनेक्ट हो जाएं। तो आप मैग्नेट की तरह लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू किया, आप अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। सिर्फ 11 महीना, हमने बहुत रोड मैप क्लियर रखा है, कोई भी एक्सटेंशन वाला काम नहीं है। प्राइम बना, आप यदि आगे बढ़ना चाहते हो, इसमें जाना चाहते हो, सीधा एफिलिएट पार्टनर आपको बनना है। एफिलिएट पार्टनर बन के 11 महीना गिनना है। 11 महीने में आपका मिलियनियर इनकम हो चुका होना चाहिए। दैट मीन्स 10 लाख रुपए का पे आउट आप ले चुके होने चाहिए। आफ्टर दैट आपका 3 साल तक का ये सिस्टम है। 3rd ईयर कंप्लीट होने पे आप जो है मिलेनियर इनकम लेने वाले व्यक्ति हो जाने चाहिए, एंड दैट इज देयर। मिलेनियर इनकम का मतलब हुआ कि क्वार्टरली आपका 10 लाख का मिनिमम इनकम होना चाहिए। कुछ लोग का मंथली होगा, कुछ लोग का वीकली होगा, लेकिन क्वार्टरली 1 मिलियन होना ही चाहिए। और तब तक यदि आपके पास 5,000 LTV है, तो मैं कैलकुलेट करके आपको किसी ट्रेनिंग में बता सकता हूं कि किस तरीके से गिरे हुए कंडीशन में आपको जो है 1 मिलियन मंथली इनकम हो सकता है, विथ पैसिव मोड, विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ अफेक्शन। गुड थिंग इज, जब आप रात को सोने जाएंगे तो बहुत सारी दुआएं उस समय मिलती रहेंगी, लगातार एनर्जी वाइब्रेट होता रहेगा, बिकॉज आप सबको, किसी की वजन कम करा रहे हो, किसी का हेल्थ ठीक कर रहे हो, किसी का हार्ट अटैक होने से बचा दिया है, किसी का किडनी फेल होने से बचा दिया है, किसी का फैटी लिवर ठीक कर दिया है, किसी का कुछ कर दिया है, किसी को सुंदर बना दिया है, किसी को एनर्जेटिक बना दिया है, किसी के परिवार में जो ऑयल कंजम्पशन हो रहा था उसको बदल दिया, किसी का कुछ बदल दिया, और ये सारा कुछ आपने कर दिया। सो दिस इज द वाव थिंग। और इसीलिए ये जो हेल्थ है वो वेल्थ है, ये हर आदमी मानता है। अब रिसर्च कह रहा है, सर्वे कह रहा है कि 4,000 रुपया एक एवरेज भारतीय खर्च कर रहा है अपने वेलनेस पे। इतने बड़ी मार्केट को टैप करने के लिए यदि साइड से आप ऐसा छुरी मारते रहेंगे तो नहीं निकलेगा। इसके लिए हमें यंत्र लेके जाना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा जो एफिलिएट पार्टनर है वो यंत्र है। प्राइम बनना और एफिलिएट पार्टनर बनना दोनों दो चीजें हैं। प्राइम बने हैं तो आप रिवॉर्ड प्रोग्राम में हैं, और रिवॉर्ड प्रोग्राम में 15 से 30% इनकम की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको यदि एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको यदि सही मायने में इनकम लेना है, पार्ट टाइम फुल टाइम डज नॉट मैटर, आप नौकरी करते रहिए, नौकरी कभी नहीं छोड़ना है। आपको नौकरी ये खुद इनकम छुड़वाएगा 11वें महीने में। तो उस हिसाब से बात करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच।